एपिसोड 211 मुझ पर भरोसा रखो। वह अपने लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए आसपास देखता है तो अभी लिविंग हॉल में कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सभी सोने चले गए हैं। ये देख सिद्धार्थ राहत की सांस लेते हुए आगे बढ़ने को होता है कि तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से उतर रही मीरा पर जाती है, जो बहुत तेजी से उसकी तरफ भाग रही थी। उसको ऐसे भागते देख सिद्धार्थ उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने को होता है कि तभी कुछ सोचते हुए वो रुक जाता है। सिद्धार्थ अभी कोई नशे में नहीं था, पर फिर भी ये देखने की बात कि मीरा आ रही है, वो अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है कि तभी तेजी से मीरा उसके पास आ उससे गले लग जाती है। मीरा को ऐसे खुद से लिपटते देख सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता। वही घबराई हुई मीरा तुरंत से सिद्धार्थ के लिए चिंता जताते हुए उससे पूछती है, सिद्धार्थ तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना फ़ोन किया और तुमने मुझसे सही से आज बात भी नहीं किया। क्या हुआ सिद्धार्थ, तुम परेशान लग रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा एक दोस्त मिल गया था। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ वहां से आगे बढ़ने लगता है। उसके शरीर से शराब की स्मेल आ रही थी, वही उसके लड़खड़ाते हुए पैर उसके नशे में होने का सबूत दे रहे थे। ये देख तुरंत से मीरा सिद्धार्थ के पास पहुंच उसकी मदद करने की कोशिश करते हुए उससे पूछती है, तुम्हारा दोस्त? पर ऐसे किसी दोस्त के बारे में तुमने तो मुझे पहले नहीं बताया था, न ही प्रेम जनता है। मीरा की इस बात पर सिद्धार्थ कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो अभी उससे बात ही नहीं करना चाहता था। अपने कमरे में जाते ही तुरंत से सिद्धार्थ बिस्तर पर जाते ही लेट जाता था। वो मीरा की परवाह करने की वजह से यहाँ आ तो गया था, लेकिन वो मीरा से कोई बात सोच करना चाहता था। मीरा सिद्धार्थ की यह हरकत देख हैरान थी। आज से पहले सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ कभी भी उसके साथ नहीं किए हुए था। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ का क्या हुआ है, या फिर उसका ये कौन सा नया फ्रेंड आ गया जिसके साथ सिद्धार्थ ने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया। सिद्धार्थ को ऐसे बिस्तर पर लेट देख मीरा उसके बगल में जाकर लेट जाती है। सिद्धार्थ सोया नहीं था, वह बस सोने का नाटक कर रहा था। जैसे ही मीरा उसके बगल में आ उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश करती है कि उससे आप ही सिद्धार्थ अपना चेहरा दूसरी तरफ फिरते हुए डोम लगता है। ये सब मीरा के लिए काफ़ी चौंकाने वाला था, पर यह सोचते हुए कि सिद्धार्थ शायद नशे में है, इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है, ये सोचते हुए मीरा यही सब सोचते हुए सोने लगती है। सुबह जब मीरा की नींद खुलती है तो उसे सिद्धार्थ अपने बगल में कहीं नहीं दिखता। वही ध्रुव अभी भी उसके बगल में लेटे हुए था। ये देख मीरा बिस्तर से उठ सिद्धार्थ को ढूंढने को होती है कि तभी उसकी नज़र बालकनी में खड़े हुए फ़ोन पर बात कर रहे सिद्धार्थ पर जाती है। इतनी सुबह सिद्धार्थ को ऐसे किसी से फ़ोन पर बातें करते देख मीरा थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर उसके तरफ बढ़ती है, पर अभी मीरा सिद्धार्थ के करीब पहुंच ये पता कर पाती कि वो किससे और क्या बात कर रहा है कि उससे पहले ही सिद्धार्थ फ़ोन रख पीछे को मुड़ता है। सिद्धार्थ जैसे ही पीछे मुड़कर अपने सामने खड़ी मीरा को देखता है, वो थोड़ा हैरान हो जाता है, पर तुरंत से खुद को शांत करते हुए वह मीरा के पास मुस्कुराते हुए उससे पूछता है, वाइफी तुम इतनी सुबह उठ गई? चलो अच्छा है, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? पर क्या? मीरा को ऐसे चौंकते देख सिद्धार्थ उसे अपने साथ ले जा वापस से बिस्तर पर बैठते हुए बोलता है, कुछ खास नहीं, पर तुम आराम से बैठो। मीना को बिस्तर पर बैठाने के बाद तुरंत से सिद्धार्थ वहां से उठ थोड़ी ही दूर पर टेबल पर रखे अपनी ऑफिस बैग में से एक फाइल निकाल मीरा के सामने रखते हुए उसे पढ़ने का इशारा करता है। मीरा तो कंफ्यूज थी। कल रात का सिद्धार्थ का बिहेवियर अभी भी उसके दिमाग में था और अभी सुबह सिद्धार्थ को ऐसे कोई फाइल देता देख मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या है। अंदर से तो वो काफ़ी डरी हुई थी, पर जैसे ही मीरा उस फाइल को खोलती है, फाइल में लिखे शब्दों को पढ़ मीरा चौंकते हुए सिद्धार्थ से बोलती है, तुम खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हो, लेकिन ऐसा क्यों? और इस बारे में तुमने इतना सब कुछ कब सोचा? मीरा को ऐसे शॉक्ड देख सिद्धार्थ उसके हाथ से वो फाइल ले अपनी बीवी से थोड़ा सोचते हुए बोलता है, इस बारे में मैंने बहुत पहले ही सोच रखा था, इसलिए ये तैयारी बहुत पहले से ही चल रही है। क्या? मीरा सिद्धार्थ के ऐसे प्रोडक्शन हाउस खोलने की वजह से हैरान थी। एक तो मीरा को ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सिद्धार्थ ने फिल्म जगत में खुद का पैसा लगाने के बारे में क्यों सोचा, और दूसरा उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। इसीलिए मीरा और ज़्यादा परेशान थी। पर मीरा को नहीं पता था सिद्धार्थ ने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। वहीं मीरा को खुद के लिए इतना परेशान होता देख सिद्धार्थ अपनी बीवी के गाल पर हाथ रख उसे विश्वास दिलाते हुए बोलता है, तुम्हें अपने पति को इतना भी निकम्मा नहीं समझना चाहिए। मैं ये कर सकता हूँ, अगर तुम मुझ पर थोड़ा विश्वास दिखाओ तो। सिद्धार्थ। मीरा सिद्धार्थ की यह बात सुन चौंकते हुए उसकी तरफ देखती है। उसे कुछ अलग सा फील हो रहा था, ऐसा जैसे सिद्धार्थ ने अभी अभी उसे ताना मारा।
उसको ऐसे कुछ ना बोलता देख सिद्धार्थ अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान दिखाते हुए उससे बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने बच्चों के लिए वो सब करूंगा जो वो डिजर्व करते हैं। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ मीरा के पेट पर हाथ रखते हुए मीरा से अपने आप का मजाक उड़ाने वाले आवाज में बोलता है, मैं भी अपने बच्चों की नज़र में खुद को प्रूव करना चाहता हूँ। आखिर उन्हें भी यह बात पता होना चाहिए कि उनकी डैड भी अपने दम पर भी कुछ कर सकते हैं। सिद्धार्थ की आबादी मीरा को अजीब लग रही थी। वह सिद्धार्थ को रोकने के लिए बोलना शुरू, सिद्धार्थ यह सब तुम, लेकिन अभी मीरा अपनी बातें खत्म कर पाती कि उससे पहले ही सिद्धार्थ उसके मुंह पर अपना हाथ रख उसे रोकते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस मुझ पर विश्वास करना है, बाकी मैं खुद देख लूंगा। मीरा से इतना बोलते हुए सिद्धार्थ तुरंत से मीरा के फोरहेड पर किस करते हुए उस कमरे से यह बोलकर चला जाता है कि वह इस बारे में अपने डैड को बताना चाहता है। अपने कमरे से निकलने सिद्धार्थ अभी अपने कमरे के बाहर खड़ा था। मीरा ने उसको सपोर्ट करने के लिए ही यह सब कुछ किया था, यह उसको पता था, लेकिन सिद्धार्थ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। पर इस परिस्थिति में वो भला मीरा से क्या बोलता। वैसे ही उन दोनों के बीच पहले से ही दूरी थी और अब वो ऐसे लड़कर और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था। और वैसे भी मीरा अभी प्रेग्नेंट थी, उसके लिए ये सब कुछ ठीक नहीं। ये सोचते हुए सिद्धार्थ अपने मन का दर्द अपने अंदर नहीं रखते हुए खुद इन सब से आगे बढ़ने का सोचता है। अपने कमरे के बाहर खड़ा सिद्धार्थ तुरंत से एक नंबर पर कॉल लगाते हुए बिना दूसरी तरफ के आदमी की आवाज़ सुने बोलता है, मैं तैयार हूँ, मीटिंग की तैयारी करो, आजपुर ही मैं सब कुछ ठीक कर देना चाहता हूँ। वही सिद्धार्थ के जाने के बाद अभी मीरा बिस्तर पर ही बैठे हुए थी। उसके मन में बार बार जो कुछ भी सिद्धार्थ से बोल कर गया था वही सब घूमे जा रहा था। सिद्धार्थ भले ही नहीं दिखा रहा था, पर मीरा उसके बात करने और उसकी हरकतें देख यह अंदाज़ा लगा सकती थी कि उसके मुस्कान के पीछे कोई बात छुपा है, वह उससे कुछ छुपा रहा है। फिर अचानक से प्रोडक्शन हाउस खोलने का भला उसे क्यों सूझा। ये सोचते हुए तुरंत से मीरा अपना फ़ोन निकाल कुमार को कॉल कर इस बारे में पता लगाने को बोलने वाली होती है कि तभी मीरा को सिद्धार्थ की वह बात ध्यान आती है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। ये सोचते हुए मीरा अपना फ़ोन वापस से बिस्तर पर रख देती है। सुबह के 9 बजे ध्रुव और विक्की को आज सिद्धार्थ स्कूल छोड़ने के बाद मीरा से तो ये बोलकर आया था कि वह अभी कंपनी जा रहा है, पर ऐसा नहीं था। अभी सिद्धार्थ ना तो अपनी कंपनी ना ही मीरा की कंपनी जा अभी राना कंपनी के गेट पर था। सिद्धार्थ को अपने ऑफिस में देखते ही कृति का असिस्टेंट सामने आ सिद्धार्थ का स्वागत करते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग सर, जैसा कि आपने बोला था मैंने आपके लिए सारे पेपर्स तैयार करवा दिए हैं। अब जबकि कृति और सिद्धार्थ के बीच के रिश्ते को असिस्टेंट जान गया था तो वो उस हालत में अब सिद्धार्थ को नाराज नहीं कर सकता था। ऊपर से अब जबकि आज उन दोनों के बीच इतने बड़े डील होने वाली थी तो उसका सिद्धार्थ का खातिरदारी करना बनता है। कृति का असिस्टेंट सिद्धार्थ को ले जाकर कृति के केबिन में पहुंचाता है, जहां पहले से ही कृति सिद्धार्थ का इंतजार कर रही थी। सिद्धार्थ को ऐसे देख तुरंत से कृति उससे गले मिलते हुए बोलती है, भाया आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप चाहो तो इतने पैसे में सकती हूँ। वैसे भी मुझे बिजनेस की उतनी समझ नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था आप मेरे कंपनी में पार्टनरशिप कर लो, इससे थोड़ी मदद मेरी भी हो जाएगी, बिजनेस में कोई रिलेशन नहीं। कृति की बातों को इग्नोर करते हुए सिद्धार्थ उसके असिस्टेंट से कुछ इशारा करता है, जिसके बाद तुरंत से वह असिस्टेंट सिद्धार्थ के सामने एक फाइल रखते हुए बोलता है, सर जैसा कि आपने बोला था मैंने कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा दिया है। ये डील ठाकुर होटल के ओनर सिद्धार्थ ठाकुर और राणा कंपनी के ओनर कृति राणा के बीच हो रहा है, जिसके द्वारा आप अपना वो होटल आज से कृति मैडम के नाम कर रहे हैं। वहीं इसके बदले कीर्ति मैडम आपको 300 करोड़ रुपए दे रही है। असिस्टेंट की पूरी बात सुन सिद्धार्थ असिस्टेंट से पेन मान का इशारा करता है, जिसके बाद पेन आते ही तुरंत से सिद्धार्थ एक गहरी सांस ले बिना कोई देगी किए उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। उसे ऐसे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते देख कृति थोड़ा उदास हो जाती है। सिद्धार्थ से ऐसे उसके होटल का ही सौदा करवा कृति खुश नहीं थी। उसे ध्यान था बचपन में सिद्धार्थ उसे 2-4 बार उस अनाथ आश्रम से उसे बाकी बच्चों के साथ उस होटल में ले जाकर खाना खिलाया था, क्योंकि यह होटल उसका था। ये बात उसने उस वक्त ही बताई थी। उसने पहले इस होटल को अपने परिवार वालों से छुपाकर रखा था। ये सोचते हुए कृति सिद्धार्थ से बोलती है, भाई आपके पास अभी भी टाइम है, आपके पास जब पैसा हो तब आप मुझे दे देना। लेकिन अभी कृति अपनी बात खत्म कर पाती कि उससे पहले ही सिद्धार्थ उसे रोकते हुए असिस्टेंट से पूछता है, क्या हुआ, तुमने मेरे पैसे का इंतजाम कर दिया है। सिद्धार्थ की यह बात सुन तुरंत से असिस्टेंट कृति की ओर देखता है, जिसके बाद कृति ना चाहते हुए
भी असिस्टेंट को सिद्धार्थ को पैसे पेमेंट करने का इशारा कर देती है। कृति की बात सुनते ही तुरंत से असिस्टेंट बस 2 मिनट का बोल वहां से चला जाता है। असिस्टेंट के जाने के बाद अभी सिद्धार्थ और कृति एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। जहां एक तरफ इतनी अच्छी डील करने के बाद भी कृति सिद्धार्थ के लिए खुश नहीं थी, वहीं सिद्धार्थ अपने उस होटल को बेच उदास था जिसे खड़ा करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। इस डील के बारे में कृति, सिद्धार्थ और कृति के असिस्टेंट के अलावा अगर किसी को पता था तो वो सिद्धार्थ के डेट थे, जिन्हें यहाँ से आने से पहले ही सिद्धार्थ इस बारे में बताकर आया था। एपिसोड 212 ठाकुर इंडस्ट्रीज के शेयर मीरा के हाथ में। मीर से इस बारे में बहस कर या झगड़ा करने से सिद्धार्थ को कुछ हासिल नहीं होने वाला था, इसीलिए इन सब में अपने टाइम वेस्ट न करते हुए सिद्धार्थ ने खुद को इन सब से निकालना ही बेहतर समझा। वह होटल सिद्धार्थ का था, उस पर सिर्फ सिद्धार्थ का हाथ था, इसलिए सिद्धार्थ ने आज उस होटल को बेच अपने आप को प्रूव करने का एक अच्छा मौका निकाल लिया था। 300 करोड़ कृति लेने के बाद सिद्धार्थ सीधा से अग्निहोत्री ग्रुप में पहुंचता था। अग्निहोत्री ग्रुप्स के मालिक मेहरा साहब के साथ सिद्धार्थ के डैड और सिद्धार्थ की अच्छी खासा रिश्ता था, इसीलिए सिद्धार्थ ने अपने कंपनी का डॉक्यूमेंट अग्निहोत्री ग्रुप के प्रेसिडेंट मेहरा साहब के पास रखा था। लेकिन अभी अग्निहोत्री ग्रुप मेहरा साहब का बड़ा बेटा सूरज हैंडल कर रहा था, क्योंकि आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मेहरा साहब का बड़ा बेटा सूरज, जो को कितने दिनों से अपने डैड के अंडर काम कर रहा था, वह अग्निहोत्री ग्रुप को अब हैंडल कर रहा था। सूरज और सिद्धार्थ के बीच ज्यादा कोई जान पहचान तो नहीं था, पर दोनों हम उम्र ही थे। सिद्धार्थ जैसे ही मीटिंग के लिए सूरज के केबिन पहुंचता है तो उसे सूरज का मैनेजर मीटिंग हॉल में बैठता है। मीटिंग हॉल में बैठे सिद्धार्थ सूरज के आने का इंतजार कर रहा था कि तुरंत से गेट खोल अग्निहोत्री ग्रुप का नया प्रेसिडेंट सूरज अग्निहोत्री सिद्धार्थ के पास आ उससे हाथ मिलाते हुए अपने एक्साइटेड आवाज में बोलता है, हेलो मिस्टर सिद्धार्थ, आप यहाँ? मुझे तो लगा था आप हमें कभी अपने सेवा करने का मौका ही नहीं देंगे। सूरज की यह बात सुन सिद्धार्थ मुस्कुरा देता है। उनके कंपनी की डिमांड भले ही मार्केट में अब थोड़ा कम हो गई थी, पर वह लोग व्यापार के मामले में आज भी पक्के थे। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं मिस्टर सूरज, अभी शायद से हम उस लायक नहीं, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अच्छा मौका बहुत जल्द दूंगा खुद की सेवा करने के लिए। सिद्धार्थ की यह बात सुन सूरज मुस्कुरा देता है। वही सूरज तुरंत से सिद्धार्थ के कुछ खाने को लाने के लिए बोलता है अपने असिस्टेंट से, लेकिन उसकी इस बात को नकारते हुए सिद्धार्थ अपनी पॉकेट से एक चेक निकाल सूरज की ओर बढ़ाते हुए बोलता है, दरअसल मैंने मेहरा साहब से कुछ पैसे उधार लिए थे, अपने कंपनी की शेयर उन्हें उनके पास रखकर, जो कि अब आप मुझे वापस चाहिए था, इसीलिए मैं अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट लेने आया था। सिद्धार्थ की यह बात सुन सूरज चौंक जाता है। वह चौंकते हुए सिद्धार्थ से बोलता है, सॉरी मिस्टर सिद्धार्थ, पर इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। दरअसल अभी 2 दिन पहले ही मेरी बीबी को लड़का हुआ है, इसलिए मैं कुछ दिनों से उसके साथ ही था, इसलिए मैं नहीं जानता कि आप किस डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सूरज की यह बात बोलते देख सिद्धार्थ तुरंत से उसे हाथ मिला बधाई देते हुए बोलता है, कांग्रेचुलेशन मिस्टर सूरज, तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं आपके घर एक दिन जरूर आऊंगा, पर आप मेहरा साहब से इस बारे में पूछ सकते हैं। सिद्धार्थ को ऐसे ये बोलते देख सूरज तुरंत से अपने डैड के नंबर पर कॉल लगा देता है। कुछ मिनट अपने डैड से बात करने के बाद सूरज वापस सिद्धार्थ के पास बैठते हुए बोलता है, मिस्टर ठाकुर, आई एम सॉरी, पर डैड अभी उस हालत में नहीं कि वह आपकी कंपनी के कागजात आपको दे सके, लेकिन जैसा कि उनके असिस्टेंट से मुझे बताया, हमारे पास अभी ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं। क्या मतलब? सिद्धार्थ उसकी यह बात सुनकर चौंक जाता है। कहाँ तो ये जानने के बाद कि अभी 2 दिन ही हुए हैं सूरज अग्निहोत्री की पत्नी को एक बेटा जन्म देते हुए सिद्धार्थ यह सोचने में लगा था कि अगर फ्यूचर में उसने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए स्वयंवर किया तो उसे एक अच्छा पार्टिसिपेट करने वाला लड़का अग्निहोत्री फैमिली से मिल सकता है, और कहाँ अभी तुरंत से उसकी सारी सोच बदल जाती है, ये सोचते हुए कि क्या ऐसा था कि मेहरा साहब उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका नियत में खोट आ गया था उसकी कंपनी के शेयर्स को लेकर। ये सोचते हुए सिद्धार्थ को गुस्सा आता है। वह गुस्से में सूरज की ओर घूरते हुए अभी कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अचानक से सूरज का फोन बजता है। फोन की घंटी सुन तुरंत से सूरज कॉल उठाता है, क्योंकि यह फोन उसकी डैड के नंबर से ही था। तो दूसरी तरफ से पूरी बातें सुन सिद्धार्थ के सामने तुरंत से बैठ सूरज माफी मांगते हुए बोलता है, आई एम सॉरी मिस्टर ठाकुर, पर जैसा कि मुझे अभी पता चला है, अपनी कंपनी की डॉक्यूमेंट मेरे डैड के पशु ही रखा था, लेकिन अब वह मेरे पास नहीं। तो फिर कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं।
सिद्धार्थ को ऐसे गुस्से में ये बोलते देख तुरंत से सूरज अग्निहोत्री उसे शांत करते हुए बोलता है, दरअसल आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मेरे डैड कंपनी के पास जरूर थे, लेकिन आपके रखने के दूसरे दिन ही आपकी बीवी ने उतने पैसे डैड को से करके उनसे वो डॉक्यूमेंट ले ली थी। सूरज की आवाज़ सुन सिद्धा शांत हो जाता है। वह गुस्से में अपने केयर को पकड़े हुए था, वही उसको कुछ ना बोलता देख सूरज वापस से बोलता है, मिस्टर ठाकुर, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वाइफ आपकी मदद करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने। अभी सूरज अपनी बात खत्म कर पाता कि उससे पहले ही सिद्धार्थ तुरंत से चेयर से उठ सूरज से हाथ मिलाते हुए उसे थैंक यू बोल वहां से चला जाता है। सिद्धार्थ को ऐसे जाते देख सूरज को थोड़ा अजीब लगता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने सिद्धार्थ को वही बताया जो कि अभी अभी उसकी डैड के असिस्टेंट ने ही बताया था। दूसरी तरफ कल की तरह आज फिर से ध्रुव विकी के साथ अपने क्लास की पीरियड में स्कूल के बने प्लेग्राउंड में खेल रहा था। इसीलिए अब उनकी शैतानियां को अब ज़्यादा बर्दाश्त न करते हुए वह टीचर उन दोनों का कंप्लेन प्रिंसिपल से कर देती है। प्रिंसिपल को जब ये पता चलता है कि यह कंप्लेन ध्रुव के खिलाफ है, तो वह ध्रुव और विकी को तुरंत से अपने केबिन में बुला उसे समझाते हुए बोलता है, बेटा ध्रुव, तुम तो ऐसे बच्चे नहीं थे, फिर भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे मॉम को इस कॉलेज स्कूल में बुलाएं? उद्धरण, सॉरी सर, पर अब से। अभी ध्रुव इससे ज़्यादा कुछ बोल पाता कि तभी विकी उस रोकते हुए बोलता है, पर प्रिंसिपल सर, भला आप इतनी छोटी सी बात के लिए मेरी चाची को क्यों बुलाना चाहते हैं? हमने ऐसा भी क्या किया? बस कुछ देर क्लास के बाहर खेल किया, क्या बच्चों को खेलने का भी हक नहीं? विकी की यह बात सुन वो प्रिंसिपल हैरान रह जाते हैं। वही अभी विकी ने जैसे प्रिंसिपल को जवाब दिया था ये सुन तुरंत से वही खड़ी वो टीचर प्रिंसिपल से बोलती है, सर, मैंने आपने कहा था ना, ये दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान हो गए हैं। कल इसने मुझसे बदतमीजी की थी और आज आपसे। मुझे लगता है आपको इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उस टीचर की यह बात सुन प्रिंसिपल कुछ सोचते हुए ध्रुव की ओर देखने लगता है, जहां एक तरफ ध्रुव अपना सिर नीचे झुकाए हुए इन सब से कैसे बचे ये सोच रहा था। वहीं पर विकी अपनी कंप्लेन करने वाली टीचर को गुस्से में घूरे जा रहा था। कुछ सोचते हुए प्रिंसिपल उन दोनों को वापस से उनके क्लास में भेज देते हैं। उनके जाते ही तुरंत से वह टीचर प्रिंसेस से बोलती है, सर, मुझे ऐसा लगता है हमें ध्रुव और विक्की को अलग कर देना चाहिए। आप सीधा से देख सकत हो विक्की का संगति ध्रुव के लिए अच्छा नहीं। वो टीचर इस बारे में अभी अपनी बात खत्म कर पाती कि उससे पहले ही प्रिंसिपल उसे रोकते हुए बोलता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, वह दोनों कजन हैं। मुझे लगता है इस बारे में मुझे मीरा मैडम से बात करना चाहिए। इतना बोलते हुए प्रिंसिपल मीरा के नंबर पर कॉल लगा देता है। मीरा कॉल का जवाब नहीं दे पाती है। भला मीरा जवाब कैसे देती? अभी मीरा कुमार से बात करने में बिजी थी। अभी जब मीरा ने सिद्धार्थ को कॉल लगाने की कोशिश की तो उसे ध्यान आया उसमें तो सिद्धार्थ के नए नंबर को लिया ही नहीं, इसलिए वो कुमार को कॉल लगाती है इस बारे में पूछने के लिए कि सिद्धार्थ अभी क्या कर रहा है। तो उसे पता चलता है कि सिद्धार्थ आज सुबह से कंपनी आया ही नहीं। ये सोचते हुए मीरा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। ठीक है, जब सिद्धार्थ आए तो मुझे कॉल लगा देता। कुमार से इतना बोलने के बाद मीरा फ़ोन रख देती है। कुमार से बातें करने के बाद मीरा प्रेम से भी इस बारे में पूछती है तो उसे वहाँ भी यही जवाब मिलता है कि सिद्धार्थ आज सुबह से ही कंपनी नहीं आया था। इस बारे में सोचते हुए मीरा अपने कमरे में परेशान हुए इधर से उधर घूमने जा रही थी कि तभी उसके कमरे में किरण आती है। किरण के हाथ में एक प्लेट था जिसमें कुछ फ्रूट्स काट के रखे हुए थे। मीरा के कमरे में आते ही तुरंत से किरण अपने हाथ में लिए उस प्लेट को मीरा की ओर बढ़ाते हुए बोलती है, देवरानी जी, अब जबकि आप ऑफिस नहीं दी जा रही है तब भी आपको अपने ऑफिस को लेकर इतना परेशान होने की भला क्या जरूरत? देवर जी संभाल लेंगे, आप खुद पर ध्यान दो। नहीं भाभी, अभी मेरा मूड नहीं है। किरण को इतना बोलते हुए मीरा अपने फोन में कुछ करने लगती है। ये देख किरण सिद्धार्थ के बात को ध्यान करते हुए मीरा से बोलती है, सॉरी देवरानी जी, अगर आपका मूड खराब है लेकिन फिर भी आपको ये खाना पड़ेगा। मैं देवर जी की बात को ऐसे नकार नहीं सकती। वैसे भी उन्होंने मुझे अभी सिर्फ यही याद दिलाने के लिए कॉल किया कि मैं आपको ये खाने को दूं। क्या सिद्धार्थ ने कॉल किया था? मीरा किरण की यह बात सुन चौंकते हुए बोलती है, वो सिद्धार्थ को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, न ही वो ऑफिस में था, पर फिर भला वो भाभी से कैसे बात कर रहा था? वही मीरा को ऐसे सोचते देख किरण उसे समझाते हुए बोलती है, देवरानी जी, वो देवर जी ने अभी मुझे ये भी बताने को बोला था कि वो अभी अपनी किसी बहन से मिलने गए थे। आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने कहा कि वह जल्दी घर आ रहे हैं, इसीलिए तब तक मैं आपको ये खिला दूँ।
किरण की यह बात सुन मीरा चौंक जाती है। उसे ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, पर फिर भी किरण को ज्यादा कुछ न दिखाते हुए तुरंत से मीरा अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान दिखाते हुए उससे वो प्लेट ले लेती है। लेकिन मीरा की प्लेट ले ऐसे टेबल पर रखने के बाद भी किरण वहां से नहीं जाती, क्योंकि आज उसने ये सोच ली थी कि वो मीरा को जब तक अपनी आंखों से या खाते नहीं देखती तब तक वो यहाँ से नहीं जाएगी। किरण की यह हरकत देख मीरा थोड़ी चौंक जाती है। वो तुरंत से उस प्लेट से एक सेव का टुकड़ा उठा उसे खाते हुए किरण से बोलती है, भाभी अब जाकर अपने कमरे में जा आराम कर सकती हो, मैं इसे खा लूंगी। नहीं देवरानी जी, जब कि आप खाएगी नहीं तब तक मैं नहीं जाने वाली। देवर जी ने इस बारे में सख्त हिदायत दिया है कि मैं आपको ये सब खिलाऊं। किरण की यह बात सुन मीरा अजीब सा चेहरा बना लेती है। मीरा किरण के नेचर वह जानती थी। किरण और संध्या के बीच कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन संध्या मीरा के ऑफिस में काम करती थी, वो उसकी दोस्त थी, इसलिए मीरा उसे जब जो मर्जी बोल डांट कर अपने सामने से हटा देती थी। लेकिन किरण के साथ उसका रिश्ता थोड़ा अलग था, वह किरण के साथ ऐसे कुछ भी नहीं कर सकती थी, भले ही किरण उसे इरिटेट ही क्यों ना करें। यह सब सोचते हुए, न चाहते हुए भी मीरा किरण के सामने बैठकर प्लेट में रखे उस फ्रूट्स को खाने लगती है। अभी मीरा के सामने सिद्धार्थ से भी बड़ी प्रॉब्लम किरण थी। एपिसोड 213 मीरा हुई किडनैप, भाग 2-1-3। मीरा अभी अपने कमरे में बैठी थी, पर वह ऐसे बैठी रह खुद को और ज्यादा परेशान नहीं कर सकती थी। सिद्धार्थ के दिमाग में क्या चल रहा है, हम क्या करना चाहता है, और उसकी बदलते भी इस बिहेवियर के बारे में मीरा जानना चाहती थी। इसलिए सिद्धार्थ के मना करने के बाद भी मीरा तुरंत से ठाकुर मेंशन से अपना कार निकाल खुद ही ड्राइव करते हुए अपने कंपनी जाने के निकल जाती है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अभी मीरा के केबिन में बैठे हुए था। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी बीवी उसकी इतनी फिक्र क्यों करती है, जबकि उसे चाहिए ही नहीं। सिद्धार्थ कभी भी नहीं चाहता था कि मीरा उसके बिजनेस या फिर फैमिली से रिलेटेड मामलों में पड़े। वह कभी भी उसको अपने बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन मीरा थी कि हर बार वह उसके बिजनेस में अपना टांग अड़ा ही देती थी। आज जबकि सिद्धार्थ को अग्निहोत्री ग्रुप्स जाने के बाद ये पता चला था कि जिस ठाकुर कंपनी के शेयर को उसने अग्निहोत्री ग्रुप्स के पास कुछ पैसे लेकर रखे थे, उसे भी उसकी बीवी ने अपने पास रख लिया था ताकि वह अपने पति को इसमें सहायता दे। ज्योति सिद्धार्थ कभी नहीं चाहता था। अगर सिद्धार्थ को इतना ही अपनी पत्नी से पैसों की मांग लेना होता तो वह कब के मीरा के पास जा उससे पैसे मांग लेता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वह ऐसा चाहता ही नहीं था कि वो कभी मीरा के मामले में इंटरफेयर करे या मीरा उसके मामले में। यही सब सोचते हुए अभी सिद्धार्थ अपने सिर पर हाथ रखे हुए चेयर पर बैठे हुए था कि तभी सिद्धार्थ का फोन बजता है। ये फोन प्रेम का था। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से प्रेम करने से बोलता है, भाई क्या आपने मॉम से बात किया? भला मुझे क्यों बात करना है? सिद्धार्थ की ऐसी कड़क आवाज सुन प्रेम को यह समझते हुए देर नहीं लगा कि उसके भाई को मूड अभी खराब है। सिद्धार्थ का अभी गुस्से में होने की वजह से प्रेम अभी फोन रखना ही सही समझ रहा था, इसीलिए वह कुछ बहाना बनाने को सोचता है कि तभी सिद्धार्थ से वापस से पूछता है, आखिर तुमने मुझे फोन क्यों किया? क्या तुम मुझे इस बारे में बताने वाले नहीं? सॉरी भाई, लेकिन वह शायद माँ आपसे संध्या के परिवार के बारे में कुछ बात करना चाहती थी, इसीलिए तो उन्होंने उन्हें जवाब देने के लिए एक दिन का वक्त मांगा था। क्या आप दोनों की कोई बात हुई? अपने भाई को डरते हुए ये बोलते देख सिद्धार्थ कुछ सोचते हुए उससे बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है, पर तुम चिंता मत करो, मैं आज ही रिमॉम से बात करूंगा। आए थैंक यू भाई, पर क्या आप ऑफिस आने वाले? सिद्धार्थ इस बात का जवाब सिर्फ ना में दे तुरंत से फोन रख देता है। दूसरी तरफ मीरा अभी अपनी कंपनी के रास्ते में थी, पर तभी अचानक से उसका कार रास्ते में रुक जाता है। वह जगह चारों तरफ से सुनसान था। मीरा को नहीं पता था कि वह अब यहाँ से कैसे जाएगी। लिफ्ट के इंतजार में कर रही मीरा रोड के किनारे खड़ी थी, इस उम्मीद में कि शायद से कोई कार टैक्सी उसे मिल जाए, लेकिन पिछले 10 मिनट से उसे सामने से कोई भी कार या टैक्सी आती दिखाई नहीं देती है। ये देख उदास हुए मीरा आगे बढ़ने लगती है कि तभी अचानक से पीछे से मीरा को हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे में मीरा तुरंत से पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे करण आहूजा अपनी कार से बाहर की मुंह दिखाते हुए मीरा को हाथ दिखा रहा था। उसको ऐसे यहाँ देख मीरा अपने हाथ की मुट्ठी गुस्से में बांध लेती है। वह इस आदमी से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, और यह जानने के बाद कि उसने उसके सिद्धार्थ को मारने की कोशिश की थी, तब से तो और भी नहीं। वही मीरा को ऐसे कुछ ना बोलता देख तुरंत से करण अपनी कार से बाहर निकाल मीरा के पास आकर बोलता है, मेरा मुझे लगता है तुम्हारी कार खराब हो गई है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूं? नहीं,
उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता मुझे तुमसे कोई मदद चाहिए। मीरा की यह बात सुन कर्णन अपने हाथ की मुट्ठी बांध देता है, पर फिर कुछ सोचते हुए वह अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान दिखाते हुए बोलता है, मीरा आई सॉरी यार, तुम ऐसे ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, मुझे समझ नहीं आता। करण को ऐसे ही प्यार से बारे करते हैं, उसे पिछले 7 सालों से बेवकूफ़ बनाने देख, और अभी भी जब सिद्धार्थ उसके सामने आ गया था तभी भी उसके सामने भोला बनने का नाटक करते देख मीरा को काफ़ी गुस्सा आता है। वह तुरंत से करण का हाथ खुद के हाथ से झटकते हुए बोलती है, क्या तुम्हें लगता है सिद्धार्थ को मारने की कोशिश करने के बाद भी तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझसे ये पूछने के लायक हो? मीरा की यह बात सुनकर कर्ण शॉक्ड हो जाता है। क्या सच में सिद्धार्थ को इन सब के बारे में पता लगा है, और तू और उसने मीरा को भी बता दिया था? ये सोचकर कुमार थोड़ा घबरा जाता है। उसे उम्मीद नहीं था कि सिद्धार्थ इतनी जल्दी इतना सब कुछ पता कर लेगा। वही उसको ऐसे घबराता देखते हुए बोलती है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें उम्मीद नहीं था कि मैं जानती होंगी? मुझे खुद में शर्म महसूस होता है कि मैंने कभी तुम्हें अपना दोस्त माना था। तुम तो दोस्ती के लायक ही नहीं। इतना बोलते हुए मीरा आगे बढ़ने लगती है। मीरा को ऐसे जाते देख पीछे खड़े करण को समझ नहीं आता कि वो क्या करें, कि तभी कुछ सोचते हुए तुरंत से करण मीरा के सामने जा खड़ा होते हुए बोलता है, मीरा आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर मैं बस तुमको पाना चाहता था। तुम मुझे पाना चाहते थे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरे एक बेटा भी है। क्या तुम्हें नहीं जानते थे? मीरा को ऐसे गुस्से में ये बोलते देखकर तुरंत से वही शर्का पर घुटनों के बल बैठकर अपना हाथ जोड़ते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, पर मैं तुझे कॉलेज टाइम से ही पसंद करता था, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़ मीरा। मीरा को लग रहा था कि शायद से करण इस बार भी जरूर कोई गेम खेलने वाला है, और वैसे भी करण से दोस्ती कर वो सिद्धार्थ को और ज़्यादा नाराज़ नहीं कर सकती थी। सिद्धार्थ को उनकी दोस्ती करण के साथ बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब सोचते हुए मीरा बिना करण के बातों का कोई जवाब दिए वहां से गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए जाने को होती है कि तभी अचानक से करण मीरा का हाथ पकड़ लेता है। मेरा उसको ऐसे हाथ पकड़ दे, इस बार खुद पर ना कंट्रोल करते देख, इस बार खुद पर ज़्यादा कंट्रोल ना करते हुए करण को एक जोरदार तमाचा गाल पर जरते हुए बोलती है, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। ऐसे बार बार मेरे साथ बिहेव करना बंद करो। मीरा के इस तमाचे की वजह से करण के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह गुस्से में अभी अपनी आंख लाल किए हुए था। वह जान गया था वह मीरा को ऐसे हासिल नहीं कर सकता था, उसे कुछ और करना होगा। ये सोचते हुए अचानक से उससे कुछ दूरी पर चली गई मीरा की ओर देख चिल्लाते हुए करण बोलता है, वैसे मुझे पता है सिद्धार्थ आजकल तुमसे गुस्सा होगा, क्या तुम उसकी वजह नहीं जानना चाहती? करण की यह बात सुन मीरा रुक जाती है। वही करण जिसने एक तुक्का मारा था, वही सोचते हुए कि उसके बोलने के बाद सिद्धार्थ के ऊपर कुछ तो जरूर असर हुआ होगा, इन दोनों के रिश्ते में कुछ खटास आया होगा। ये बोल दिया था, लेकिन अभी मीरा को ऐसे रुकते देख उसे अपना तुक्का सही निशाने पर लगा हुआ दिख रहा था। ये देख करण के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत से मीरा की ओर बढ़ते हुए अपने गंभीर आवाज में बोलता है, मैं जानता हूँ सिद्धार्थ तुमसे नाराज होगा, पर क्या तुम उसकी वजह नहीं जानना चाहती? क्या तुम यह नहीं जानना चाहती कि सिद्धार्थ आखिर आजकल किसके करीब रह रहा है? कर्म की यह बातें मीरा के मन में शक पैदा करने वाली थी। सिद्धार्थ उससे नाराज था, ये बात बिल्कुल सही थी। मीरा इस बात को खुद महसूस कर रही थी। वही सिद्धार्थ आजकल घर भी थोड़ा लेट से आया था। क्या इसके पीछे की वजह है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है? या सोच मीरा तुरंत से करण को गुस्से में बोलती है, या क्या बकवास कर रहे हो? मुझे सिद्धार्थ पर पूरा भरोसा है। तुम मेरे पीछे में पड़ना छोड़ दो, अपने ऊपर ध्यान दो। अच्छा, सच में? तो क्या सिद्धार्थ तुमसे नाराज नहीं? फिर ठीक है, अगर तुम चाहती कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो फिर मैं नहीं करूंगा। मीरा जो कि जाने वाली थी, वह करण की यह बात सुन फिर से रुक जाती है। क्या सच में कुछ ऐसा था जो वह नहीं जानती थी? लेकिन करण जानता था। ये सोच मीरा करण के सामने खड़े हो अपने हाथ बांधे हुए बोलती है, ठीक है, तुम बताओ, आखिर तुम क्या जानते हो जो मैं नहीं जानती? भला सिद्धार्थ मुझसे नाराज क्यों है? वो सब मैं तुम्हें बता यहाँ नहीं सकता, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। साथ चलना होगा? करण की यह बात सुन मीरा तुरंत से अपना सिर नाम हिलाते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। तुम फिर ठीक है, मैं भी कुछ बताने वाला नहीं। वैसे भी सिद्धार्थ का ये बिहेवियर धीरे धीरे तुम्हारे प्रति और ज़्यादा कोल्ड होता जाएगा। तब शायद तुम मेरे पास ही आना होगा, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा उसकी सच्चाई। इतना बोलते हुए
तुरंत करण मीरा को वही अकेले सिद्धार्थ के बारे में सोचने का छोड़ वहां से जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। सड़क किनारे खड़ी मीरा समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। वह कब दे सिद्धार्थ की नाराजगी की वजह जानना चाहती थी जो कि करण को पता था, और क्या सच में सिद्धार्थ के बारे में कुछ ऐसा जानता था जो वो नहीं जानती थी। ये सोच मीरा का मन ना चाहते हुए भी करण के बातों पर विश्वास करते हुए उसके साथ जाकर उसके कार में बैठ जाती है। ड्राइवर सीट पर बैठा करण खुद की कार में बैठी मीरा को देख अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान दिखाते हुए खुद में बोलता है, अब और नहीं, बहुत साधु बन लिया, अब रावण बनने का वक्त आ गया है। मीरा अभी करण के साथ उसकी कार में बैठे हुए थे, ये सोचते हुए कि शायद से वह सिद्धार्थ की नाराजगी के बारे में पता कर सके, वह सिद्धार्थ के इस बदले हुए स्वभाव के बारे में जान सके। हालांकि मीरा को यकीन था कि सिद्धार्थ उसे धोखा नहीं दे रहा होगा, पर उसके इस बिहेवियर के पीछे की वजह से जानना जानती थी। वह दोनों अभी कार में बैठे हुए थे, करण कार ड्राइव कर रहा था कि तभी मीरा का फोन बजता है। ये फोन संध्या का था। संध्या का ऐसे फोन देख तुरंत से मीरा उसके कॉल को उठाती है, तो दूसरी तरफ से संध्या तुरंत से मीरा से पूछती है, मीरा क्या आज शाम हम कहीं बाहर मिल सकते हैं। संध्या की यह बात सुन मीरा अजीब सा चेहरा बना लेती है। वह अभी इतना परेशान थी और उसकी दोस्त को कहीं बाहर घूमना था। वह मीरा को कुछ ना बोलता देख तुरंत से संध्या रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, नहीं प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करना है अपने फ्यूचर को लेकर, क्या तुम प्लीज मेरे साथ आज शाम को कहीं डिनर पर चल सकती हो। संध्या को ऐसे बोल दिया देख मीरा कुछ नहीं बोलती, वह सोचने लगती है। वही संध्या को ये लगता है कि शायद से मीरा उसके साथ में जाने में शाम को कंफर्टेबल नहीं होगी, क्योंकि वो अभी सिद्धार्थ के साथ रह रही थी। ये सोच तुरंत से संध्या बोलती है, अच्छा ठीक है, अभी तुम ठाकुर मेंशन से बाहर आओ, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आती हूँ, हम अभी किसी रेस्टोरेंट में चलेगी कॉफी के लिए। नहीं, मैं ठाकुर मेंशन में नहीं। इतना बोलते हुए मीरा करण की ओर देखती है जो अभी कार ड्राइव कर रहा था। यह देख मीरा संध्या को ये बताने को होती है कि वह अभी करण के साथ है, लेकिन ये बोलने के लिए जैसे ही मीरा अभी अपना मुंह खोलने वाली होती है कि उससे पहले ही अचानक से करण मीरा से उसका फोन छीन लेता है। एपिसोड 214 कहाँ गई मीरा। नहीं, मैं ठाकुर मेंशन में नहीं। इतना बोलते हुए मीरा करण की ओर देखती है जो अभी कार ड्राइव कर रहा था। यह देख मीरा संध्या को ये बताने को होती है कि वह अभी करण के साथ है, लेकिन ये बोलने के लिए जैसे ही मीरा अभी अपना मुंह खोलने वाली होती है कि उससे पहले ही अचानक से करण मीरा से उसका फोन छीन लेता है। करण की यह हरकत देख मीरा को काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से में करण से पूछती है, यह क्या बदतमीजी है, मेरा फोन मुझे वापस करो। वही मीरा को ऐसे बोलते देख तुरंत से करण के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाता है। वह मीरा से मुस्कुराते हुए बोलता है, सॉरी मेरी जान, पर अब चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो गया, अब मैं भी थक गया हूँ, तुम्हें करण की प्यार नहीं दिखता तो फिर जबरदस्ती ही सही। इतना बोलते हुए करण अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है। मीरा ये सब देखकर हैरान थी। वह करण से कार रोकने की डिमांड कर रही थी, पर करण था कि मीरा की बात मान ही नहीं रहा था। ये देख मीरा तुरंत से खिड़की पर हाथ मारते हुए हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। भले ही आसपास उसे लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, पर फिर भी मीरा चलाई जा रही थी। उसको ऐसे देख अचानक से करण मीरा की ओर देख थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है, क्या तुम्हें थोड़ी देर भी शांति से बैठा नहीं जाता, तुम ऐसे नहीं मानोगी। इतना बोलते हुए बिना कोई देरी किए करण तुरंत उसे अपने कोट का टाई खोल उसमें मीरा का हाथ बांध देता है। वही अपनी पॉकेट से हेकी निकाल मीरा के मुंह में डाल देता है ताकि मीरा अपने हाथ पैर ना मारे, वो शांत रहे। मीरा के साथ इतना करने के बाद तुरंत से करण कार स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद करण मीरा को लेकर अपने उस फार्म हाउस पर पहुंचता है जहां वह अक्सर मीरा को याद करते हुए रहने के लिए आता था। तुरंत से करण मीरा को अपनी गोद में उठा ले जाकर उस कमरे के बिस्तर पर पटक देता है जिसके चारों तरफ मीरा की तस्वीर लगी थी। मीरा को बिस्तर पर पटकने के बाद करण उसकी हाथ की रस्सी और मुंह से हेकी निकाल उसे उस कमरे के चारों ओर दिखाते हुए बोलता है, तुम्हें तस्वीरें याद है, यह वह जिंदगी है जो तुमने जी है, लेकिन इनमें मैं भी था, पर तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं। मीरा करण के उस बड़े से रूम में अपने इतने सारे अनगिनत तस्वीर देखकर हैरान थी। उस रूम में चारों तरफ से उसके ही तस्वीर थी, बचपन से लेकर अब तक की, यहाँ तक कि सिद्धार्थ और उसकी शादी की भी। ये देखते हुए मीरा चौंकते हुए बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, अब तो मेरा एक बेटा भी है, और तो और अभी। मीरा अभी अपनी बात खत्म कर पाती कि उससे पहले ही करण उसे रोकते हुए बोलता है, और तुम प्रेग्नेंट भी हो, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करण को सिर्फ मीरा चाहिए, बाकी तुम कितने बच्चों की माँ हो या कैसी हो अब मुझे कोई लेना देना नहीं।
इतना बोलते हुए तुरंत से करण उस बिस्तर पर मीरा के बगल में लेटते हुए बोलता है, वैसे मैं देख रहा हूँ तुम भी अपने रिश्ते में कोई ज्यादा खुश नहीं, और मैं भी तुम्हारे साथ कब से एक नई जिंदगी बिताने की सपने सजा रहा हूँ, तो क्यों ना तुम सिद्धार्थ को डिवोर्स दे मुझसे शादी कर लो। करण की यह बात सुन मीरा गुस्से में उस बिस्तर से उतरते हुए करण से चिल्लाकर बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है पर मेरा नहीं। और हाँ, मैं अपनी शादी से बहुत खुश हूँ, मैं अपने पति से भी बहुत प्यार करती हूँ। फिर भला तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। इतना बोलते हुए तुरंत से मीरा उस कमरे से भागने को होती है। वहीं मीरा को ऐसे भागते देख करण उसे रोकते हुए बोलता है, मेरी जान तुम यहाँ से नहीं भाग सकती, ऐसा कोशिश भी मत करना, ये पॉसिबल नहीं। वैसे सच में तुम्हें लगता है सिद्धार्थ तुमसे प्यार करता है, ये जानने के बाद कि उसे बर्बाद करने वाली तुम हो, और अब जबकि वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है तो उसे संभालने की भी नाटक भी तुम ही कर रही हो। करण की यह बात सुन मीरा चौंक जाती है। वही करण को ऐसे शॉक्ड एक्सप्रेशन से खुद को घूरते देख तुरंत से करण मुस्कुराते हुए बोलता है, उसकी कंपनी को बर्बाद करने वाली तुम ही हो, ये बात तुम्हारा पति भी जानता है अब, और उसकी कंपनी को फायदा पहुंचाने का नाटक कर महान बनने का भी नाटक तुम ही कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है इन सब के बावजूद भी सिद्धार्थ तुम्हारे साथ खुश रहेगा, जब वो सब कुछ जान गया है कि उसकी कंपनी के शेयर भी तुम्हारे हाथ में है। करण की यह बातें सुन मीरा चौंक जाती है। क्या सच में सिद्धार्थ सब कुछ जान गया था? वही उसको ऐसे देख तुरंत से करण उसका फायदा उठाते हुए मीरा के पास आ उसे जल्दी से पकड़ वापस से बिस्तर पर ले जाकर रख, इस बार रस्सी से बांधते हुए बोलता है, यहाँ से भागने की तुम कोशिश भी मत करना, और वैसे भी तुम्हें तो कोई ढूंढने भी नहीं आने वाला, इसलिए शांति से बैठो। इतना बोलते हुए तुरंत से करण वहां से मुस्कुराते हुए उस कमरे से निकल जाता है। मीरा अभी कोई हरकत नहीं कर रही थी, क्योंकि शायद उसे उम्मीद नहीं था कि सिद्धार्थ यह सब कुछ जान जाएगा, और जबकि सिद्धार्थ को अब सब कुछ पता चल गया तो वह कैसे रिएक्ट करेगा। मीरा ये सब समझ नहीं पा रही थी। क्या फिर पिछले 2-3 दिनों से सिद्धार्थ के नेचर में जो बदलाव आया था उसकी वजह ये था, वह इसलिए उससे गुस्सा था? क्या सच में सिद्धार्थ सब कुछ जान गया था? या सब सोचते हुए मीरा काफी ज्यादा परेशान थी। वो उठने को होती है, उससे सिद्धार्थ से बात करना होगा, ये सब सोचते हुए मीरा वहां से उठने को होती है, पर तभी उसे ध्यान आता है उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। ये देख मीरा वहां से कैसे भी निकलने को होती है, वो यहाँ पर ऐसे नहीं बैठी रह सकती थी, उसे कैसे भी यहाँ से निकलना होगा। पर कैसे, मीरा ये सोचने लगती है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ जो सुबह से ही खुद के प्रॉब्लम को लेकर परेशान था, वो प्रेम से बात करने के बाद उसकी माँ से कॉल पर बात करता है, तो प्रेम की माँ उसे पंडित को लेकर आने के लिए बोलती है, क्योंकि वो प्रेम और संध्या की कुंडली मिलवाना चाहती थी। सिद्धार्थ उनकी बात मानते हुए अभी घर के निकलने वाला ही होता है कि तभी संध्या उससे टकरा जाती है। संध्या सिद्धार्थ को ऐसे तेजी ने जाते देख तुरंत से उससे पूछती है, जीजा जी आप अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो हम मीटिंग के लिए निकलने वाले थे, वो मीटिंग कुमार देख लेगा, मैंने उससे बात कर लिया है। संध्या की बातों का इतना जवाब देते हुए सिद्धार्थ वहां से जाने को होता है कि तभी पीछे खड़ी संध्या कुछ सोचते हुए अचानक से सिद्धार्थ से अपने एक्साइटेड आवाज में बोलती है, अच्छा तो अभी आप मीरा से मिलने जा रहे हो? तब तो अभी मीरा आपसे मिलने नीचे ही आओ होगी। सिद्धार्थ अभी संध्या के इस बात को सुन कुछ बोल पता कि उससे पहले ही संध्या उससे थोड़ी तेजी में ऑफिस के पार्किंग की तरफ ये बोलते हुए भागी कि अभी उसे पहले मीरा से थोड़ा काम है, पहले वो बात करेगी। इतना बोलते हुए संध्या बिना कोई देरी किए तेजी से वहां से भाग जाती है। सिद्धार्थ कंफ्यूज था, आखिर संध्या बोलना क्या चाहती है। सिद्धार्थ को ऐसे सामने से आते देख पार्किंग में खड़ी संध्या तुरंत से उसके पास आकर पूछती है, जीजा जी मीरा कहाँ है? आपने तो कहा था वो यही आई है। संध्या की यह बात सुन सिद्धार्थ अजीब सा चेहरा बना लेता है, पर कुछ सोचते हुए बोलता है, भला मैंने ऐसा कब कहा? मीरा वैसे भी अभी घर पर होगी, अगर तुम्हें उससे कुछ काम है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। वही संध्या सिद्धार्थ की यह बात सुन चौंक जाती है। उसे जहाँ तक ध्यान था मीरा अभी ठाकुर मेंशन में नहीं थी, फिर सिद्धार्थ भला ये कैसे बोल रहा है, ये सोचते हुए तुरंत से वो सिद्धार्थ से पूछती है, पर जीजा जी मीरा तो आपसे मिलने आने ही वाली थी, वो अभी ठाकुर मेंशन में नहीं होगी। सिद्धार्थ संध्या की यह बात सुन चौंक जाता है, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। क्या सच में मीरा उससे मिलने आने वाली थी? पर उसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था, और न ही मीरा ने उसे कॉल भी नहीं की थी। यह सोचते हुए सिद्धार्थ बिना कोई देरी किए मीरा के नंबर पर कॉल डायल कर देता है, पर मीरा का फोन स्विच ऑफ था। सिद्धार्थ कॉल दोबारा लगाता है तो इस बारे में वही स्विच ऑफ। ये देख सिद्धार्थ तुरंत से चौंकते हुए
संध्या से पूछता है तुम्हें मीरा ने यह बात बोली थी कि वो मुझसे मिलने आने वाली है क्या? ये सोचते हुए संध्या कंफ्यूज हो जाती है। एपिसोड 215 कहा है मेरी पत्नी। संध्या को ऐसे बोलते देख सिद्धार्थ समझ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत से अपनी भाभी के फोन पर कॉल लगा उनसे मीरा के बारे में पूछता है तो भाभी भी उससे संध्या के जैसे ही यह बोल देती है कि मीरा तो बहुत देर पहले ही उससे ही मिलने ऑफिस के लिए निकली थी। ये सुनने के बाद सिद्धार्थ बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत से अपनी कार में बैठ वहां से मीरा को खोजने के लिए निकल जाता है। सिद्धार्थ को ऐसे इतनी जल्दबाजी में जाते देख तुरंत से संध्या प्रेम को फोन कर इस बारे में सब कुछ बता देती है। ये जानने के बाद कि भाभी नहीं मिल रही, प्रेम भी अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए अपने ऑफिस का काम छोड़ छाड़ मीरा को खोजने के लिए निकल जाता है। सिद्धार्थ अभी अपने घर के रास्ते में था कि तभी रास्ते में उसे मीरा की कार रोड की एक साइड रुकी दिखती है। ये देख सिद्धार्थ बिना देरी किए मीरा चिल्लाते हुए उस कार के पास जा उसकी गेट खोलता है तो उस कार में मीरा थी ही नहीं। वही उस कार में देखने के बाद सिद्धार्थ को एक फाइल मिलती है। ये वह फाइल था जो वह लोग नहीं डील करने वाले थे, इसीलिए सिद्धार्थ ने मीरा को चेक करने के लिए कुमार से वो फाइल मीरा को कल ही भेजवाया था। उस फाइल को देख सिद्धार्थ ने यह अंदाजा लगा लिया था कि मीरा अपने ऑफिस ही आ रही थी, फिर भला वो गई कहाँ। ये सोचते हुए सिद्धार्थ चारों तरफ देखता है। वो रास्ता काफी सुनसान था, चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पेड़ पौधों के अलावा यहाँ पर देखने लायक कुछ था भी नहीं। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसे मीरा कहीं देख नहीं रही थी, क्या सच में मीरा खतरे में है? ये सोचते हुए सिद्धार्थ काफी घबराए हुए था। अभी सिद्धार्थ यह सोच ही रहा था कि तभी वहां प्रेम आता है। सिद्धार्थ को ऐसे मीरा की कार के पास रुके देख तुरंत से प्रेम भी अपने भाई के पास उस कार को देखते हुए बोलता है भाई ये तो भाभी की कार है ना, फिर भला भाभी कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो खुद उसे है ढूंढ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है वह ऑफिस ही आ रही थी लेकिन फिर वो गई कहाँ? अच्छा भाई अब चिंता मत करो, हम आसपास देखते हैं। सिद्धार्थ को ऐसे मीरा की चिंता करते देख तुरंत से प्रेम उसे शांत कराने के लिए इतना बोल तुरंत से अपने आसपास जंगलों की तरफ देखने लगता है। सिद्धार्थ भी वही कर रहा था, पर जंगलों में भला मीरा कहाँ से मिलती, वह वहां थी ही नहीं। कुछ मिनट इधर उधर देखने के बाद सिद्धार्थ अपने भाई से बोलता है तुम्हें लगता है मीरा जंगलों में गई होगी? इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। वैसे भी भला मीरा इस जगह अपनी कार से क्यों उतरेगी? हाँ भाई आप सही बोल रहे हो, लेकिन अब भला हम क्या करेंगे? भाभी हो हमें देख ही नहीं रही है, न ही उनके बारे में कुछ ऐसा सबूत मिल रहा है, हम उन तक कैसे पहुंचेंगे? प्रेम की ये सुन सिद्धार्थ कुछ सोचने लगता है। वही प्रेम ही अभी सिद्धार्थ कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही प्रेम बोलता है भाई क्यों ना हम पुलिस को भी इन सब में इन्वॉल्व। लेकिन अभी प्रेम अपनी बातें खत्म कर पाता कि उससे पहले ही सिद्धार्थ उसे रोकते हुए बोलता है बिल्कुल नहीं, इन सब में पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। एक काम करो तुम पता लगाओ मीरा की लास्ट फोन कॉल कहाँ पर एक्टिव था, बाकी मैं देखता हूँ। इतना बोल सिद्धार्थ बिना कोई देरी किए वहां से चला जाता है। जिन लोगों से सिद्धार्थ को यह उम्मीद था कि उसे मीरा के बारे में पता लग सकता है, सिद्धार्थ उनके पास गया लेकिन हर तरफ से उसे निराशा ही हासिल हुई। अभी शाम का वक्त था। वही प्रेम ने भी सिद्धार्थ को यही बताया था कि मीरा की लास्ट कॉल उस जगह से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर ही थी। ये सुन सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसे संध्या का ध्यान आता है। वह संध्या को फोन लगाते ही तुरंत से उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ भी ऐसे याद नहीं? क्यों मीरा ने तुमसे ऐसी कोई बात कही थी कि वह कहाँ जा रही है या फिर किसके साथ? सिद्धार्थ की यह बातें सुन संध्या उसे समझते हुए बोलती है नहीं जीजा जी, मैं तो खुद उसे अपने साथ डिनर के लिए लेकर जाने वाली थी, पर पता नहीं वह किसके साथ है। क्या मतलब तुम्हारे बोलना है कि उस वक्त किसी के साथ थी? सिद्धार्थ को यह सवाल करते देख तुरंत से संध्या उसकी बातों में हाँ मिलाते हुए बोलती है हाँ जीजा जी, मीरा उस वक्त किसी के साथ थी, लेकिन जैसे ही वह उस इंसान का नाम बताने वाली थी उससे पहले ही उसका फोन कट गया था। संध्या की यह बात सुन सिद्धार्थ बिना कोई जवाब दिए फोन रख देता है। वही सोचते लागत है कि आखिर उस वक्त मीरा उसकी कार में किसके साथ बैठी थी। ये सोचते हुए अचानक से सिद्धार्थ प्रेम को फोन लगा उसे पूछता है पता करो अभी करण आहूजा कहाँ है और इस शहर में उसके कितने सारे घर के आसपास फार्म हाउस है। ओके भाई, सिद्धार्थ के बातों का जवाब देते हुए तुरंत से प्रेम फोन रख अपने काम में लग जाता है। वही सिद्धार्थ ने अपने कुछ लोग भी लगा रखे थे मीरा की छानबीन करने के लिए, लेकिन उसे कहीं से भी कुछ भी खास मालूम नहीं चल रहा था।
सिद्धार्थ टेंशन में अभी अपनी कार एक जगह लगाए हुए यही सब सोच रहा था कि वो क्या करे कि तभी अचानक से जिस आदमियों को सिद्धार्थ ने मीरा के पीछे लगाया था वह सिद्धार्थ को कॉल कर उसे करण के उस फार्म हाउस की लोकेशन बताते हैं। यह इसीलिए क्योंकि अभी से कुछ मिनट पहले मीरा का फोन उस जगह पर एक्टिव था। ये सुनने के बाद कि मीरा करण के किसी फार्म हाउस में है, सिद्धार्थ बिना कोई देरी किए तुरंत से अपनी कार फुल स्पीड में चलाते हुए करण के उस फार्म हाउस के लिए दौड़ा देता है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ करण के उस फार्म हाउस में पहुंचता है। वह फार्म हाउस अभी चारों तरफ से सजाया था, ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई शादी या फंक्शन था। ये देख सिद्धार्थ दौड़ते हुए फार्म हाउस के अंदर पहुंचता है तो लिविंग हॉल में चारों तरफ और दिए जलाए हुए थे। वही लिविंग हॉल में बीचों बीच लगे सोफे पर बैठक करण बड़े ही मजे से अभी ड्रिंक कर रहा था। उसको ऐसे देख बिना कोई देरी किए सिद्धार्थ उसके पास पहुंच उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ उसे खींचते हुए सोफे से उठा गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मीरा को हाथ लगाने की, मेरी पत्नी कहाँ है। सिद्धार्थ को ऐसे देख नशे में दूध करण अजीब तरह से मुंह मनाते हुए बोलता है, तुम्हारी पत्नी? सॉरी ब्रो, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं जानता। उसको ऐसे ना बोलता देख सिद्धार्थ अचानक से करण के चेहरे पर एक मुकाम मारता है। उसकी वजह से करण धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है, पर अगले ही पल अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से उठते हुए बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने बोला ना मैं नहीं जानता। वैसे भी मैं आज अपनी एक दिल सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना बोलते हुए करण जाकर उस सोफे पर बैठने वाला होता है कि उससे पहले ही सिद्धार्थ उसके सामने रखे टेबल को लात मार उसके ऊपर के बोतल नीचे गिरा देता है। लिविंग हॉल में पूरी तरह से शराब की गंध आ रही थी क्योंकि सिद्धार्थ ने उस टेबल रखे सारे शराब के बोतल भी फोड़ दिए थे। उसकी यह हरकतें देख तुरंत से करण गुस्सा होते हुए बोलता है, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर सिद्धार्थ ठाकुर, क्या तुम्हें पता भी है ये वाइन कितनी महंगी थी जो तुमने अभी बर्बाद कर दिया। करण को ऐसे बकवास बातें देख तुरंत से सिद्धार्थ वापस से उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बस 5 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, जल्दी से बता दो मीरा कहाँ है, वरना तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। सिद्धार्थ को ऐसे गुस्से में देख करण, जो कि कुछ वक्त पहले तक नशे में होने का नाटक कर रहा था, वह अचानक से पागलों की तरह हंसने लगता है। वह सिद्धार्थ के हाथ को अपने कॉलर से हटाते हुए सिद्धार्थ से अपना तेवर दिखाते हुए बोलता है, तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी चाहिए? अच्छा तो ठीक है, तो खोज लो अगर तुम मिल जाती है। एपिसोड 216, वरना तो उसका अंतिम यात्रा तुमने खुद ही निकाल दिया है। सिद्धार्थ को ऐसे गुस्से में देख करण, जो कि कुछ वक्त पहले तक नशे में होने का नाटक कर रहा था, वह अचानक से पागलों की तरह हंसने लगता है। वह सिद्धार्थ के हाथ को अपने कॉलर से हटाते हुए सिद्धार्थ से अपना तेवर दिखाते हुए बोलता है, तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी चाहिए? अच्छा तो ठीक है, तो खोज लो अगर तुम मिल जाती है तो। करण की यह बात सुन सिद्धार्थ की भवें उठ जाती है। वह तुरंत से करण की ओर दोबारा से लपकते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को किडनैप करने की? कहाँ है मेरी मीरा, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसको ये बोलते देख करण एक बार फिर हंसते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा तो तुम्हारी बीवी यहीं पर है, अगर तुम ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। करण का इतना बोलना था कि तुरंत से सिद्धार्थ उसके कलार को छोड़ उस घर की पहली कमरे की ओर भागता है। मीरा को देखने के लिए सिद्धार्थ को ऐसे भागते देख दूसरी तरफ से लिविंग हॉल में सोफे पर बैठा करण पागलों की तरह हंसे जा रहा था। ये देख सिद्धार्थ को अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अभी वह मीरा को ढूंढना चाहता था। उसकी तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए करण पर ज्यादा अपना टाइम वेस्ट न करते हुए सिद्धार्थ उस घर के नीचे वाली फ्लोर के सारे कमरे देख लेता है, लेकिन उसमें मीरा कहीं नहीं दिखती। ये देख सिद्धार्थ पागल हुए जा रहा था। वही सिद्धार्थ को वैसे मीरा नाम मिलते देख लिविंग हॉल में बैठा करण चिल्लाते हुए बोलता है, क्या पता तुम्हारी बीवी फर्स्ट फ्लोर पर हो और तुम अपना टाइम नीचे ढूंढने में वेस्ट कर रहे हो। करण का इतना बोलना था कि तुरंत से बिना कोई देरी किए सीढ़ियों से भागता हुआ सिद्धार्थ फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है। तो 2-3 कमरे में ढूंढने के बाद सिद्धार्थ करण के घर के उस कमरे में जाता है जहां चारों तरफ मीरा की तस्वीर लगी हुई थी। सिद्धार्थ अभी बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन करण के उस कमरे में चारों तरफ मीरा की फोटोज देख उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। अभी के लिए सिद्धार्थ ये भूल ही गया था कि वह यहाँ किस लिए आया था। सिद्धार्थ को अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसी मीरा के पूरे जीवन की तस्वीर करण के कमरे में देख गुस्से में देख वो और ज्यादा पागल हुए जा रहा था। भला उसकी बीवी की तस्वीर इस आदमी की कमरे में कैसे? सिद्धार्थ अभी यह सोच ही रहा था कि तभी उस कमरे का गेट पर करण आता है। सिद्धार्थ को उन तस्वीरों को गुस्से में घूरते देख तुरंत से करण मीरा के कॉलेज की एक पिक्चर के पास जा उस पर अपना हाथ फेरते हुए
सिद्धार्थ से दिखाकर बोलता है यह मीरा की तब की तस्वीर है जब वह कॉलेज में थी। फिर ऐसे ही करते हुए करण मीरा की बहुत सारी पिक्चर्स को सिद्धार्थ को दिखाते हुए उसकी जानकारी दिखा रहा था। ये देख सिद्धार्थ को काफी गुस्सा आता है। अभी के लिए वो ये भूल ही जाता है कि वो यहाँ पर मीरा को ढूंढने आया था, उसे अपना करण को ठिकाना लगाना है। ये सोचते हुए बिना कोई देरी किए तुरंत से सिद्धार्थ करण के पास जा उस पर अपनी हाथ और लातों की बरसात करते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी की तस्वीरों को अपने कमरे में रखने की? तुम आखिर यह सब करके दिखाना क्या चाहते हो? तुम्हें मीरा कभी नहीं मिल सकती, ये बात तुम्हें बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। इतना बोलते हुए बिना कोई देरी किए सिद्धार्थ करण के ऊपर अपने हाथों और लातों से वार किए जा रहा था। उसके ऐसे मारने की वजह से करण का नासा अब पूरी तरह से उतर गया था। वही उसके मुंह और नाक से खून भी निकल रहा था, पर पता नहीं क्यों इतना दर्द में होने के बाद भी करण अभी मुस्कुराए जा रहा था। उसकी यह हरकत देख अब सिद्धार्थ को और ज्यादा कंट्रोल न करते हुए उस रूम में लगे हुए टेबल पर तुरंत से करण को धकेल देता है। वह टेबल शीशे का था, उस पर गिरने की वजह से करण के शरीर पर शीशे हल जाते हैं। वही सिद्धार्थ उसे और ज्यादा तकलीफ देने के लिए उसके सीने पर अपना लात रख उसे वही दबाते हुए बोलता है मीरा कहाँ? मुझे मेरी पत्नी चाहिए, और रही बात इन यादों की तो मैं इन्हें आज पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। इतना बोल तुरंत से सिद्धार्थ वही जल रहे एक मोमबत्ती को उठा मीरा के कुछ फोटोज पर आग लगा देता है, जिससे चारों तरफ उस कमरे में आग लग जाती है। सिद्धार्थ को ये करते देख करण उस फर्श से घबराए हुए उठने की कोशिश करते हुए अपने चेहरे पर दयनीय दशा दिखाते हुए थोड़ा रोने का नाटक करते हुए बोलता है ये तुमने क्या किया? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? यह मेरी मीरा की यादें थी, नहीं मैं ऐसा नहीं होना दे सकता। इतना बोलते हुए उतनी दर्द में इतने चोट खाने के बाद भी करण उस कमरे से बाहर भागता है। उस कमरे की आग को बुझाने के लिए पानी लाने के लिए उसको ऐसे भागते देख सिद्धार्थ अपने हाथ की मुट्ठी बांध मीरा की उन तस्वीरों को देखते हुए बोलता है आखिर मीरा कहाँ है? अगर वह इस कमरे में भी नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आदमी मुझसे झूठ बोल रहा था, जानबूझकर मुझे यहाँ फंसाए रखने के लिए? इतना सोचते हुए अचानक से सिद्धार्थ को कुछ गलत महसूस होता है। वो नीचे की ओर दौड़ते हुए भागता है, पर सिद्धार्थ जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलता है लिविंग हॉल का नजारा देख हैरान रह जाता है। अभी लिविंग हॉल में करण अपनी टांगों के ऊपर टांग चढ़ाए हुए बड़े ही रुखदार तरीके से बैठा हुआ था। वहीं उसके पास 4 लोग भी थे जो दिखने में ही गुंडे लग रहे थे। उसको ऐसे देख सिद्धार्थ पहले तो चौंक जाता है, पर फिर मीरा के बारे में जानने के लिए उसे पूछने को आगे बढ़ता है कि तभी करण के आसपास खड़े वह लोग उसे पकड़ लेते हैं। उनको वैसे खुद को पकड़ते देर सिद्धार्थ चिल्लाते हुए बोलता है मैंने कहा मुझे छोड़ दो, वरना मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर भी वह गुंडे उसे नहीं छोड़ते। सिद्धार्थ अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उन गुंडों से आज़ाद होने का, पर वह 4 थे और सिद्धार्थ एक, इसीलिए उसका निकलना इतना आसान नहीं होने वाला था। सिद्धार्थ को ऐसे मछलियों की तरह छटपटाते देख सोफे पर बैठा करण अपने लड़खड़ाते हुए वहां से उठ सिद्धार्थ के पास आ अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाते हुए बोलता है तुम इतना क्यों उछल रहे हो? मैंने तो तुम्हें अच्छा खासा वक्त दिया था तुम्हारी बीवी को ढूंढने के लिए, पर देखो तुम्हें वह नहीं मिली और अंत में तुमने मेरा ये घर भी बर्बाद कर दिया। पर फिर भी मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रहा हूँ, भाग सकते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना इस घर से आज मीरा के साथ साथ तुम्हारी भी अंतिम सांसें निकलेगी। करण की यह बात सुन सिद्धार्थ चिल्लाते हुए बोलता है मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे मीरा चाहिए, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला। अच्छा तो फिर ठीक है। सिद्धार्थ के उस बात का इतना जवाब देते हुए तुरंत से करण अपने आदमियों को सिद्धार्थ को छोड़ने को बोलता है। सिद्धार्थ को उन आदमियों को छोड़ने के बाद करण वापस से बोलता है तुम्हारे पास मात्र 5 से 7 मिनट है, इस पूरे घर को जलने में इतना ही वक्त लगेगा और उससे पहले तुम किसी भी कमरे में मीरा को ढूंढ लेते हो तो शायद से तुम उसे बचाने में कामयाब रहोगे, वरना तो उसका अंतिम यात्रा तुमने खुद ही निकाल दिया है। इतना बोलते हुए करण उन आदमियों को इशारा करता है, जिसके बाद तुरंत से वो करण के पास आ उसे सहारा देते हुए वहां से उसे लेकर निकलने को होते हैं कि तभी पीछे से सिद्धार्थ करण की गर्दन पकड़ उससे अपने कड़क आवाज में बोलता है मेरी बीवी कहाँ है? आज अगर वो नहीं मिल तो तुम भी यहाँ से नहीं जाने वाले। सिद्धार्थ की यह हरकत देख तुरंत से करण के आसपास खड़े वह आदमी सिद्धार्थ से करण को छुड़ाने लगते हैं, लेकिन सिद्धार्थ था कि मान ही नहीं रहा था। वही करण की सांसें भी उखड़ रही थी, पर फिर भी वह खुद को शांत करते हुए सिद्धार्थ से अपनी लड़खड़ाते हुई आवाज में बोलता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर ठीक है, लेकिन तुम यह मत भूलना कि मेरे साथ साथ आज तुम पर मीरा के मौत की भी जिम्मेदारी होगी।
करण की यह बात सुन सिद्धार्थ की हाथ थोड़ा करण के गर्दन पर ढीली होती है। वह यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। क्या होगा अगर मीरा को वह यहाँ से नहीं बचा पाया? यह आग की लपटें बहुत जल्द इस घर में पूरी तरह से फैल जाएंगी। वही सिद्धार्थ को वैसे ढीला पड़ते देख तुरंत से करण वापस से बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम धीरे धीरे अपनी पत्नी के साथ साथ अपने बच्चे से भी दूर होते जा रहे हो? मुझे पकड़ने से अच्छा तुम्हें उन्हें बचाना चाहिए। करण की यह बात सुन सिद्धार्थ करण को छोड़ देता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो फर्स्ट फ्लोर पर बहुत सारे कमरों तक आप पहुंच गया था। पर सिद्धार्थ मीरा को कहाँ से ढूंढे उसे नहीं पता था कि उसे मीरा कहाँ मिलेगी। फिर भला वह कहाँ से ढूंढा? ये सब सोचते हुए सिद्धार्थ पागल हुए जा रहा था। वह अपने बाल पकड़ लेता है कि तभी सिद्धार्थ को करण की वह बात याद आती है, वरना तो उसका अंतिम यात्रा तुमने खुद ही निकाल दिया है। एपिसोड 217 क्या बच पाएगी मीरा? करण की यह बात सुन सिद्धार्थ करण को छोड़ देता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो फर्स्ट फ्लोर पर बहुत सारे कमरों तक आप पहुंच गया था। पर सिद्धार्थ मीरा को कहाँ से ढूंढे उसे नहीं पता था कि उसे मीरा कहाँ मिलेगी। फिर भला वह कहाँ से ढूंढा? ये सब सोचते हुए सिद्धार्थ पागल हुए जा रहा था। वह अपने बाल पकड़ लेता है कि तभी सिद्धार्थ को करण की वह बात याद आती है, वरना तो उसका अंतिम यात्रा तुमने खुद ही निकाल दिया है। करण की इस बात को समझते हुए तुरंत से सिद्धार्थ को उस कमरे का ध्यान आता है जहां पर उसने मीरा की इतनी सारी तस्वीर देख खुद ही मोमबत्ती से उसके पिक्चरों में आग लगाई थी। तो क्या सच में मीरा उस कमरे में है? ये सोचते हुए सिद्धार्थ दौड़ते हुए सीढ़ियों की ओर भागता है। वही करण अभी अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए हुए इतनी चोट खाने के बाद ही बड़े ही आराम से बाहर निकल रहा था कि तभी गेट पर खड़े पुलिस और प्रेम को देख करण चौंक जाता है। प्रेम अभी उसके घर के बाहर पुलिस को लेकर आया था। इसको देख करण चौंक जाता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। वह पुलिस को देखकर वहां से भागने को होता है कि तभी पुलिस वाले करण को उसके साथ साथ उसके आदमियों को भी पकड़ लेते हैं। उन लोगों को ऐसे खुद को पकड़ते देख करण खुद को छुराते हुए बोलता है, इंस्पेक्टर या तुम क्या कर रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ो। ये सब सिद्धार्थ ठाकुर का किया धरा है। दरअसल ये सब कुछ करण का प्लान था। अब जब मीरा उसे किसी भी हालत में अपनाने वाली नहीं थी तो करण ने ये डिसाइड किया था कि वह अब मीरा को किसी और के साथ भी खुशी खुशी नहीं रहने देगा। इस बारे में सोचते हुए करण ने ये प्लान तैयार किया था। कुछ देर पहले ऑन हुए मीरा का फोन भी करण के ही प्लान का हिस्सा था। उसे पता था सिद्धार्थ हाथ पैर धोकर उसके पीछे पड़ा होगा, इसलिए उसने जानबूझकर उसने खुद का लोकेशन सिद्धार्थ के आदमियों को डिटेक्ट करने दिया। जिसके बाद सिद्धार्थ उसके प्लान के अकॉर्डिंग भागता हुआ उसके पास भी आया, जहां से करण का दूसरा गेम शुरू हुआ। करण ने जानबूझकर कर घर में चारों तरफ मोमबत्तियां जलाई हुई थी। ये सब उसका प्लान था। वह सिद्धार्थ के हाथों अपने इस घर को जलाना चाहता था और साथ में मीरा को भी। करण को इस बात का पक्का यकीन था कि कल होकर जब सिद्धार्थ को इस बात का रियलाइजेशन होगा कि उसने खुद के हाथों से खुद ही मीरा को मार दिया है तो वह अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वह खुद की जान को ले लेगा। यही सब सोचते हुए करण ने इतना बड़ा गेम खेला था। अभी कर वहां से बहुत आराम से निकल जाता, लेकिन प्रेम अपने साथ पुलिस टीम को यहाँ पर ले जाकर उसका सारा गेम चौपट कर देता है। वही प्रेम करण को ऐसे पुलिस के साथ देख दौड़ते हुए अपने भाई को बचाने के लिए उस घर के अंदर की ओर भागता है तो तुरंत से पुलिस की टीम करण को रोकते हुए बोलती है, मिस्टर प्रेम आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा इस घर के चारों तरफ आग लग गई है? वही मेरा भाई अंदर है, मैं ऐसे नहीं देख सकता। इतना बोलते हुए करण अंदर जाने वाला होता है कि तभी पीछे से पुलिस की गिरफ्त में हुआ करण हंसने लगता है। उसकी यह हंसी देख प्रेम रुक जाता है। वह पीछे मुड़ गुस्से में करण के पास जा उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए बोलता है, मुझे पता है ये सब तुम्हारा किया धरा है, लेकिन इतना याद रखना अगर मेरे भाई और भाभी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। प्रेम की यह बात सुन तुरंत से करण अपने चेहरे का एक्सप्रेशन सख्त करते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है अब तुम्हारे भाई को तुम्हारी भाभी मिल सकती है? उसने खुद इस घर में आग लगाया। वह खुद नहीं चाहता था कि मीरा उसके पास रहे। इतना बोल तुरंत से करण उस इंस्पेक्टर से अपने गंभीर आवाज में बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर, इस घर में आग मैंने नहीं लगाया। मेरा विश्वास नहीं तो आप इन आदमियों से भी पूछ सकते हैं। ये सिद्धार्थ ठाकुर का किया धरा है, या जानने के बाद कि उसकी पत्नी मुझसे प्यार करती है और वह मेरे साथ रहना चाहती है। सिद्धार्थ ने उसे मारने के लिए ये सब कुछ किया। करण की यह बात सुन प्रेम चौंक जाता है। उसकी भाभी ऐसी नहीं थी। क्या सच में मीरा ऐसा कर सकती थी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है।
ये सोच तुरंत से प्रेम अपना चेहरा लाल किए हुए गुस्से में करण से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी भाभी की चरित्र पर सवाल उठाने की। वह मेरे भाई से बहुत प्यार करती है, तुम झूठ बोल रहे हो। इतना बोलते हुए लगता प्रेम करण को मारने लगता है। उसको ऐसे करण को मारते देख तुरंत से पुलिस की टीम प्रेम से उसको छुड़ाते हुए उससे बोलते हैं, मिस्टर प्रेम आप चिंता मत कीजिए, हम इस मामले की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। पुलिस की यह बात सुन प्रेम शांत हो जाता है। वह तुरंत करण को पुलिस के हवाले कर वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो सामने का नजारा देख प्रेम हैरान रह जाता है। उस घर में चारों तरफ से आग लग गया था, वही सिद्धार्थ का अब तक कोई नहीं ठिकाना था। अपने भाई के लिए परेशान हुआ करण अंदर भागने के लिए दौड़ता है, लेकिन अभी वो गेट के पास पहुंच पाता कि उससे पहले ही गेट गिर जाता है। वह घर अब बहुत ज्यादा जल चुका था। वही सिद्धार्थ उस कमरे में पूरी तरह मोरा को ढूंढता है और उसे मीरा कहीं नहीं दिखती। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर आज मीरा को कुछ हो जाता है तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ये सब कुछ जो भी हुआ था वह उसकी गलती थी, यह सोचते हुए सिद्धार्थ अभी बेसहारों की तरह उस कमरे के फर्श पर घुटनों के बल बैठ अपना सिर नीचे झुका लेता है। अगर आज उसे मीरा नहीं मिलती तो उसका भी यहाँ से जाना कोई फायदा नहीं, उसका जीवन नर्क के समान होगा। ये बात सिद्धार्थ बहुत अच्छे से जानता था। सिद्धार्थ ने मीरा को इस घर में चारों तरफ देख लिया था। करण की बातों पर शक करते हुए वो इस कमरे में भी देख लिया था, लेकिन इस कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था जहां से उसे मीरा के बारे में कुछ अंदाजा लग सके। फर्श पर मुझे नहीं दिया ना कर बैठा सिद्धार्थ उस रूम में जलते हुए सामान की ओर देखते हुए अपने पैरों में आंसू लिए बोलता है, मीरा आई एम सॉरी, यह सब मेरी गलती है, मुझे पहले ही तुम्हें इस बारे में बात कर लेना चाहिए था। अगर सब ठीक होता तो तुम घर से ऐसे निकलती ही नहीं। यही सब बोलते हुए सिद्धार्थ उस कमरे के फर्श पर बैठा रो रहा था कि तभी वहां प्रेम आता है। प्रेम अपने भाई को ऐसे देख तुरंत से उसके पास आ सिद्धार्थ को वहां से उठाने की कोशिश करते हुए बोलता है, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपका यहाँ रहना सुरक्षित नहीं, जल्दी चलो, यह आग पूरी तरह से इस घर के चारों तरफ फैल गया है। इतना बोलते हुए प्रेम अपने भाई का हाथ पकड़ उसे उठाता है, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने खुद की बॉडी को पूरी तरह से ढील दे दिया था, वह नहीं उठता। वह अपना चेहरा झुकाए हुए प्रेम से बोलता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बाहर जाना मेरे लिए संभव हो पाएगा। मीरा यहीं कहीं है पर मुझे पता नहीं चल पा रहा है, कहा मैं उसे ऐसे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। भाई अगर भाभी यही है तो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, ऐसे ही यहाँ बैठकर अफसोस जताने से हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। हमारे पास बहुत कम समय है, भाई जल्दी उठो, आप ऐसे ही हार नहीं मान सकते। प्रेम की यह बात सुन सिद्धार्थ ऊपर की ओर देखता है तो अभी उसके भाई की आंखों में उसे उत्साह दिखता है, पर सिद्धार्थ पूरी तरह देख चुका था। लेकिन फिर भी प्रेम के इतना बोलने के बाद वह उसके साथ एक आखिरी कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। वह उस कमरे से बाहर निकलने वाला होता है कि तभी उसके पैरों के सामने कुछ आता है, जिसे महसूस कर सिद्धार्थ रुक जाता है। वह नीचे झुककर देखता है तो उसके पैरों के पास एक घड़ी था। सिद्धार्थ उस घड़ी को जानता था, ये घड़ी मीरा की थी। उस घड़ी को देख अभी सिद्धार्थ कुछ बोला पता कि उससे पहले ही प्रेम उसे बोलता है, भाई ये तो भाभी की बात है ना, फिर बना भाभी कहाँ है। प्रेम की यह बात सुन सिद्धार्थ पीछे मुड़ दोबारा से उस कमरे की चारों तरफ देखता है। उस कमरे में एक बड़े से बेड और साइड में लगी अलमीरा और टेबल के अलावा और कुछ नहीं था। फिर भला मीरा कहाँ जा सकती है? क्या ऐसा था कि उस कमरे में कोई सीक्रेट गेट कमरा था या फिर कोई बालकनी? यह सोचते हुए सिद्धार्थ वापस से उस कमरे में चारों तरफ देखता है। बाथरूम, बालकनी, सब कुछ देखने के बाद सिद्धार्थ एक बार फिर से उस कमरे के बीच में खड़ा मीरा का नाम चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर उस आदमी ने मीरा को कहाँ रखा होगा? अगर मीरा की घड़ी यहाँ पर है, इसका मतलब तो यही है कि वह भी यही होगी, लेकिन कहाँ? सिद्धार्थ की यह बात सुन प्रेम भी चौंकते हुए इधर उधर देखने लगता है। आग की लपटें बढ़ रही थी, लेकिन सिद्धार्थ यहाँ से बिना मीरा को लेकर जाने को तैयार नहीं था और प्रेम अपने भाई को यहाँ अकेले छोड़कर जा भी नहीं सकता था। प्रेम ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे अपने भाई बैग की ओर भागता नजर आता है। पता नहीं कैसे पर सिद्धार्थ को ऐसा यकीन होता है जैसे कि बैग के नीचे मीरा हो सकती है। ये देख सिद्धार्थ तुरंत से जा बैग के नीचे देखता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक बार फिर से सिद्धार्थ के हाथ निराशा ही लगने वाली होती है कि तभी उसे कुछ ध्यान आता है, जिसके बारे में सोच सिद्धार्थ वापस से बैग के नीचे अपना हाथ लगा देखता है तो उसके हाथों में खून लग जाता है। ये देख सिद्धार्थ तुरंत से उठ उस बेड के ऊपर लगे पूरे बेडशीट को हटाता है। उस बिस्तर पर लगे सभी बिस्तर हटाने के बाद जब सिद्धार्थ उस बेड पर लगे बॉक्स को खोलकर देखता है तो सिद्धार्थ हैरान रह जाता है, उसकी मीरा थी।
जिसके सिर से खून गिर रहा था वही उसके मुंह पर कुछ निशान भी थे। अभी मीरा शायद से बेहोश थी। उसे ऐसे देख तुरंत से सिद्धार्थ बिना कोई देरी किए मीरा चिल्लाते हुए नीचे झुक उसे बाहर निकालता है। मीरा की यह हालत देख प्रेम भी हैरान था। वही सिद्धार्थ मीरा को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा था। ये देख प्रेम अपने भाई के कंधे पर हाथ रख उसे समझाते हुए बोलता है, भाई मुझे लगता है अभी हमें जल्द से जल्द यहाँ से भाभी को लेकर बाहर निकलना चाहिए, वरना फिर हम भाभी को भी अपने साथ खतरे में डाल देंगे। प्रेम की यह बात सुन सिद्धार्थ चौंकते हुए चारों तरफ देखता है। ये घर पूरे तरह से जल गया था। अब अगर वो कुछ देर और रहे तो यह उनके साथ साथ मीरा के लिए खतरा हो सकता है। ये सोचते हुए तुरंत से सिद्धार्थ मीरा को अपने गोद में लिए उस कमरे से बाहर निकलता है। वह घर पूरे तरह से जल गया था। बहुत मुश्किल से सिद्धार्थ मीरा को उस घर से बाहर निकाल तुरंत से अपनी कार में डाल उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि मीरा को अभी भी होश नहीं आया था। दूसरी तरफ प्रेम ने भी इस बारे के सब कुछ संध्या और अपनी भाभी को बता दिया था, इसलिए उनके पहुंचने से पहले ही संध्या, किरण और प्रेम की मां अभी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अंदर अभी मीरा का इलाज चल रहा था। वहीं बाहर पूरा ठाकुर परिवार खड़ा था। सभी से चेहरे पर मीरा के लिए टेंशन था। वहीं सिद्धार्थ अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए बिना अपनी पालखें झपकाए हुए ऑपरेशन थिएटर के बाहर जल रहे उस रेड कलर की बल्ब को देख रहा था। अभी सिद्धार्थ मीरा के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। उसे अभी करण पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर सबसे पहले सिद्धार्थ मीरा की तबीयत ठीक है ये सुनना चाहता था, वरना तो सिद्धार्थ का अभी खून खौल रहा था। उसका मन तो अभी जा करण को मारने का हो रहा था। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ अभी परेशान था कि तभी ऑपरेशन थिएटर का गेट खोल डॉक्टर निकलता है। डॉक्टर को निकलते देख तुरंत से सिद्धार्थ सबसे पहले भागते हुए डॉक्टर के पास जाता है। मेरी बीवी कैसी है? एपिसोड 218 सिद्धार्थ का प्लान। अभी सिद्धार्थ मीरा के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। उसे अभी करण पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर सबसे पहले सिद्धार्थ मीरा की तबीयत ठीक है ये सुनना चाहता था, वरना तो सिद्धार्थ का अभी खून खौल रहा था। उसका मन तो अभी जा करण को मारने का हो रहा था। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ अभी परेशान था कि तभी ऑपरेशन थिएटर का गेट खोल डॉक्टर निकलता है। डॉक्टर को निकलते देख तुरंत से सिद्धार्थ सबसे पहले भागते हुए डॉक्टर के पास जाता है। मेरी बीवी कैसी है? सिद्धार्थ को घबराए हुए ये पूछते देख वो डॉक्टर उसके पीछे खड़े लोगों की ओर देखता है, जो अभी काफी टेंशन में दिख रहे थे। उनको ऐसे देखने में बाद वो डॉक्टर सिद्धार्थ से अपनी शांत आवाज में बोलता है, मिस्टर ठाकुर आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इंजेक्शन की वजह से अभी वो बेहोश है, वरना आप उन्हें अभी ही मिल लेते। डॉक्टर की यह बात सुन वहां खड़े सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं सिद्धार्थ के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान का जानती है। मीरा ठीक थी, इस बात से सिद्धार्थ बहुत ज्यादा खुश था। पर तभी कुछ सोचते हुए सिद्धार्थ डॉक्टर से पूछता है, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर, मेरी बेटी। सिद्धार्थ की यह बात सुन वो डॉक्टर चौंक जाता है, क्योंकि उसे सिद्धार्थ की बेटी के बारे में कोई आइडिया नहीं था। वही प्रेम डॉक्टर को ऐसे चौंकते देख अपने भाई के पास आ उस डॉक्टर को समझाते हुए बोलता है, सॉरी डॉक्टर, वो भाई भाभी की प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रहे हैं, भाभी का होने वाला बेबी कैसा है? प्रेम की यह बात सुन वो डॉक्टर मुस्कुरा देता है। वह मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, मिस्टर सिद्धार्थ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपकी बीवी और आपकी बेटी दोनों ठीक है। इतना बोलते हुए वो डॉक्टर मुस्कुराता हुआ वहां से चला जाता है। चूंकि डॉक्टर ने वहां पर ज्यादा लोगों को रोकने के लिए मना कर दिया था, इसीलिए सिद्धार्थ उन सबको घर जाने के लिए बोल देता है। प्रेम जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ की बात मानते हुए उसे जाना पड़ता है, और वैसे भी घर पर बच्चे अकेले थे, इसीलिए प्रेम को तो जाना ही था। पूरी रात सिद्धार्थ मीरा के वार्ड में बैठे हुए उसको ऐसी हालत में देखता रहता है। मीरा की इस हालत की भी जिम्मेदार सिद्धार्थ खुद को ही मान रहा था। ये सब उसकी गलती थी, उसे मीरा को ही अकेले बाहर जाने ही नहीं देना चाहिए था। यही सब सोचते हुए परेशान हुआ सिद्धार्थ पूरी रात वही मीरा के वार्ड में बैठे रहता है। इंजेक्शन की वजह से मीरा बेहोश थी। सुबह के 4 बजे मीरा की नींद खुलती है, तो वो अपनी बॉडी में दर्द महसूस करते हुए उस बिस्तर से उठने की कोशिश करती है कि तभी मीरा का ध्यान अपने बेड के बगल में लगे चेयर पर बैठे सिद्धार्थ पर जाती है, जो अभी बहुत मजबूती से उसका हाथ पकड़े हुए वहीं बेड पर अपना सिर टिकाए हुए सोया था। सिद्धार्थ को ऐसे देख मीरा रुक जाती है। अपनी ऐसी हालत देख अब जाकर मीरा को कल जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उस बारे में रियलाइजेशन हुआ। जहां तक मीरा को ध्यान था, करण आहूजा आखिरी वक्त उसके कमरे में आया था, तो उसने मीरा से साफ साफ शब्दों में पूछा था कि क्या वह उसके साथ अपना जीवन हंसी खुशी बिताना चाहती है या फिर ऐसे ही इसी घर में सिद्धार्थ के आने की उम्मीद में रहना। क्योंकि मीरा को कहीं ना कहीं यह उम्मीद था
कि सिद्धार्थ उसे ढूंढते हुए वहां तक आ ही जाएगा। उसे पूरा विश्वास था कि सिद्धार्थ उससे कितना भी नाराज है, लेकिन वो उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ेगा। वही मीरा ना तो पहले और ना ही अब करण को कभी पसंद ही नहीं करती थी, इसलिए मीरा करण से सिद्धार्थ का इंतजार आखिर वक्त तक करने का बोल देती है। मीरा के इस जवाब से करण को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में मीरा के इतना बोलते ही बिना कोई देरी किए तुरंत से उसके सिर पर वार कर देता है, जिसके बाद मीरा बेहोश हो गई थी। उसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि बेहोश होने के बाद उसके साथ क्या हुआ और वह अभी हॉस्पिटल के बिस्तर पर कैसे लेटी है। लेकिन सिद्धार्थ को अपने बगल में देख मीरा इस बात के लिए तो निश्चित थी कि वह अब सेफ है। सिद्धार्थ को ऐसे सोए देख मीरा अपना हाथ उठा उसके सिर पर रख उसके बालों पर फेरती है। मीरा सिद्धार्थ के सिर से अपना हाथ फेर ही रही थी कि तभी अचानक से सिद्धार्थ घबराते हुए उठता है, तो उसकी नज़र मीरा के चेहरे पर जाती है, जो कि अभी उसको ही घूरे जा रही थी। मीरा को ऐसे जागते देख तुरंत से सिद्धार्थ मीरा के हाथ पकड़ बोलता है, मीरा तुम ठीक हो? फाइनली तुम ठीक हो? इतना बोलते हुए सिद्धार्थ मीरा के तरफ अभी खुशी से मुस्कुरा कर देख रहा था कि तभी सिद्धार्थ को कुछ ध्यान आता है, जिसके बारे में सोच सिद्धार्थ के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो तुरंत से मीरा के वार्ड से जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन मीरा उसका हाथ नहीं छोड़ती। वो अभी भी सिद्धार्थ का हाथ पकड़े हुए थे। सिद्धार्थ अभी उसकी यह हरकत देख कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसकी नज़र मीरा पर जाती है, को अभी बैठने की कोशिश कर रही थी। ये देख तुरंत से मीरा को रोकते हुए सिद्धार्थ उससे बोलता है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम ऐसे नहीं उठ सकती, अभी तुम आराम करो। सिद्धार्थ को ये बोलते देख तुरंत से मीरा सिद्धार्थ को खुद के पास खींचते हुए उससे गले लग जाती है। वह जान चुकी थी कि सिद्धार्थ आखिर उसे क्यों गुस्सा था। करण ने मीरा को सब कुछ बताया दिया था, तो फिर भला मीरा सब कुछ जानकर भी अनजान कैसे रह सकती है। सिद्धार्थ के गले लगी मीरा अपनी आंखों में आंसू लिए सिद्धार्थ से अपनी गंभीर आवाज में बोलती है, आई एम सॉरी सिद्धार्थ, मुझे पहले ही तुम्हें इन सब के बारे में बता देना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारी मदद करूं, इसीलिए मुझे चुपके से यह करना पड़ा। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता। सिद्धार्थ मीरा से इस बात के लिए लड़ना चाहता था, उस बात के लिए बहस भी करना चाहता था, क्योंकि यह बात उसने कितनी बार ही मीरा को साफ कर दी थी कि उसे उसकी मदद अपनी फैमिली बिजनेस में नहीं चाहिए थी। लेकिन उसने कितनी बार मना करने के बाद भी मीरा बार बार उसकी मदद करने आ जाया करती थी, जो अभी भी उसे पसंद नहीं था। लेकिन अभी मीरा की जैसी हालत थी, इस हालत में सिद्धार्थ उससे किसी भी तरह की बातें कर उसे टेंशन नहीं देना चाहता था। इस बारे में सोचते हुए सिद्धार्थ मीरा से कुछ ना बोल उससे दूर होने को होता है कि तभी सिद्धार्थ के गले लगी रो रही मीरा उससे दोबारा बोलती है, सिद्धार्थ क्या सच में तुम मुझसे उस लिए अभी भी नाराज हो? पर मैं तो तुम्हारी मदद। अभी मीरा इससे ज्यादा कुछ बोल पाते कि उससे पहले ही सिद्धार्थ उससे खुद को दूर करते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ और तुम्हें इस वक्त इन सब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, अभी तुम आराम करो। इतना बोल सिद्धार्थ मीरा से अपनी हाथ छुड़ा उस वार्ड से बाहर जाते हुए बोलता है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता है, तू बस एक मिनट रुको। सिद्धार्थ की यह हरकत देख मीरा ये जान गई थी कि वह अभी भी उससे नाराज है। इस बारे में सोचते हुए मीरा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वह सिद्धार्थ से बातें करना चाहती थी, अब फिर से उनके बीच इन बातों को लेकर झगड़ा ठीक नहीं। दिन के 10 बजे बज रहे थे। अभी ठाकुर परिवार के सभी लोग मीरा से मिलने आए थे। इस वक्त मीरा के वार्ड में किरण, प्रेम की मां और संध्या के साथ साथ विकी और ध्रुव भी थे। मीरा का एक छोटा सा एक्सीडेंट के बारे में बोलकर उसे यह बात बताया गया था। ध्रुव अभी अपनी मां के लिए बहुत परेशान था। वहीं मीरा उन सभी को अपने पास देखने के बाद एक बार अपनी नजरें दौड़ा उस कमरे के चारों तरफ देखती है, पर उसे सिद्धार्थ कहीं नहीं दिखता। पर भला सिद्धार्थ हॉस्पिटल में कहाँ से होगा? सिद्धार्थ तो अभी प्रेम के साथ हॉस्पिटल न होकर पुलिस स्टेशन में था, जहां पुलिस की टीम ने सिद्धार्थ को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया था। लेकिन सिद्धार्थ पुलिस स्टेशन पहुंचते हुए पूरी तरह से सब कुछ बदल के रख देता है। दरअसल प्रेम ने पुलिस से यह कंप्लेन किया था कि वो करण ने उसके भाई और भाभी पर हमला किया था, उसने उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन सिद्धार्थ बोल देता है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, जो कुछ भी हुआ था वह बस एक एक्सीडेंट था, इसीलिए वह करण पर केस नहीं करना चाहता था। अपने भाई की यह बात सुन प्रेम हैरान रह जाता है। भला सिद्धार्थ इतनी आसानी से कैसे उसे जाने दे सकता था, जिसने उसकी 2 बार और उसकी पत्नी के साथ पता नहीं कितने बार बदतमीजी करने की कोशिश की थी। प्रेम के बहुत से सवाल थे, पर वो सिद्धार्थ से कोई सवाल नहीं पूछ सकता था। वहीं वो अभी आज पहली बार अपने भाई से काफी ज्यादा नाराज था। करण अभी लॉकर में इस बात को सोचते हुए
परेशान था कि वो यहाँ से कैसे निकले। उसे जल्द से जल्द अपने वकील से बात करना होगा कि तभी उसे सिपाही उसके पास आके ये बोलता है कि सिद्धार्थ उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया है, सिद्धार्थ ने उसके ऊपर कोई केस नहीं किया है, इसलिए वो इस केस से अदाज है। ये सुनते ही करण के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। करण जब लॉकर से बाहर निकलता है तो उसकी नज़र चेयर पर बैठे सिद्धार्थ और प्रेम पर जाती है। सिद्धार्थ को वहां देख करण तुरंत से सिद्धार्थ के पास जा उससे गले लगते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच मिस्टर ठाकुर, जो आपने अपने भाई की गलतफहमी दूर कर दी, वरना तो खामखा मुझे पुलिस स्टेशन में रहना पड़ता। करण को ऐसे अपने भाई के साथ गले लगते देख प्रेम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। करण के साथ अपने भाई को ऐसे फ्रेंडली होते देख प्रेम मुंह बना लेता है। उसे नहीं पता था आखिर सिद्धार्थ ने अचानक से इतना बड़ा फैसला ले लिया। नहीं मुंह। वही सिद्धार्थ करण को खुद से दूर करते हुए उसके कंधे पर हाथ रख बोलता है, मिस्टर आहूजा, दरअसल मैं किसी निर्दोष को सजा नहीं दिलवाना चाहता। वारन अपने दुश्मनों के लिए मैं ही काफी हूँ, और अब जबकि तुमने कोई गलती की ही नहीं तो फिर भला ना तुम्हें किस बात की सजा मिलेगा। सिद्धार्थ की यह बातें वहां खड़े लोगों के सिर से ऊपर गया था। आखिर सिद्धार्थ बोलना क्या चाहता था, ये सोचते हुए करण उससे कुछ पूछने को चाहता था कि उससे पहले ही सिद्धार्थ उसको इग्नोर करते हुए बाहर निकल जाता है। अपने भाई और भाभी को इतना परेशान करने वाले करण को ऐसे ही पुलिस द्वारा छोड़ते देख अभी प्रेम काफी ज्यादा गुस्सा था। उसे अभी सबसे ज्यादा गुस्सा भी अपने भाई पर ही आ रहा था, जो उसने इतनी आसानी से करण को जाने दिया। इतनी देर से अपने गुस्से पर कंट्रोल किया हुआ प्रेम अब खुद पर ना कंट्रोल करते हुए सिद्धार्थ से पूछता है, पर भाई यह आपने क्या किया? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या आपको नहीं लगता कि हमको उस करण के बच्चे को कुछ सालों तक जेल में रहने की जरूरत थी? प्रेम को इतना गुस्से में ये बोलते सुन सिद्धार्थ के पैर रुक जाते हैं। वह तुरंत से पीछे मुड़ अपने भाई की ओर देखता है, जो अभी उससे काफी ज्यादा नाराज लग रहा था। प्रेम को ऐसे देख सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दौड़ जाती है। वह प्रेम को पुलिस चौकी की ओर इशारा करते हुए बोलता है, ये चार दीवारी से ज्यादा सैफ उसके लिए कुछ नहीं है, इसीलिए चूहे का शिकार करने से पहले उसे बिल से बाहर निकलने का रास्ता दो। क्या मतलब? प्रेम को सिद्धार्थ की यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। वह अपने भाई से इस बारे में और ज्यादा पूछना चाहता था, पर अभी वो कुछ पूछ पता कि उससे पहले ही सिद्धार्थ वहां से तेजी में निकल कार में जाकर बैठ जाता है। सिद्धार्थ के जाने के बाद भी प्रेम पुलिस चौकी की ओर देख सिद्धार्थ के कहे गए बातों को मतलब समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके भाई ने अभी उससे क्या कहा और उसका मतलब क्या है। कि तभी उसे पीछे से सिद्धार्थ के कार की हॉर्न मारने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन प्रेम बिना कोई देरी किए जाकर कार में बैठ जाता है। लेकिन कार में बैठने के बाद भी प्रेम के मन का उलझन कम नहीं होता। वह अपने भाई से बार बार यही पूछते रहता है कि आखिर वह बोलना क्या चाहता था। क्या उसने कोई प्लान तैयार किया है? क्या सच में उसने करण को सबक सीखने के बारे में सोच बना रखी है? तो वो क्या है, वो उसे क्यों नहीं बता सकता? या फिर वह बस इन सब से डर रहा है क्योंकि इसमें मीना का नाम भी शामिल था, और करण ने जो सारी बातें उससे बोली थी मीरा के अगेंस्ट, वही बातें अगर बाहर आती है तो मीरा का नाम बदनाम होगा। लेकिन प्रेम के कितनी बार भी पूछने के बाद भी सिद्धार्थ उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद वह दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर के बोलने के बाद भी कि मीरा को अभी 2 दिन में रहने की जरूरत है, लेकिन सिद्धार्थ मना कर देता है कि वह घर पर सब कुछ मैनेज कर लेगा। सिद्धार्थ मीरा को डिस्चार्ज करवाता है। वो मीरा को वैसे हॉस्पिटल में नहीं रखना चाहता था। मीरा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के बाद सिद्धार्थ उसे के जाकर अपनी कार में बैठता है। वह उसके बगल में ही बैठा था, लेकिन मीरा को ऐसा फील हो रहा था कि वह साथ होकर भी अभी साथ नहीं थे। सिद्धार्थ के मन में कभी ऐसा बहुत कुछ चल रहा था जिससे वो अनजान थी, लेकिन वह जाना चाहती थी। सिद्धार्थ को ऐसे इतने वक्त से कुछ न बोलता देख मीरा उससे अपनी धीमी आवाज में पूछती है, सिद्धार्थ क्या हुआ? तुम क्या मुझसे नाराज हो? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बोल सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं, तुम ज्यादा सोच रही हो, वो मैं बस ऑफिस रिलेटेड वर्क को लेकर परेशान हूँ। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ मीरा के हाथ पर हाथ रखना उसे अपने बात का यकीन दिलाता है, लेकिन मीरा को सिद्धार्थ की बातें और उसकी आंखों में बहुत फर्क दिख रहा था। ऐसा मीरा को फील हो रहा था जैसे सिद्धार्थ उससे अभी भी नाराज है। ये देख मीरा सिद्धार्थ के बाजू को कस के पकड़ उसके कंधे से अपना सिर टिका लेती है। एपिसोड 219 क्या है सिद्धार्थ की चाल। मीरा को उसके बेडरूम में पहुंचाने के बाद सिद्धार्थ ऑफिस का काम बोलकर घर से निकल जाता है। मीरा अभी अपने बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रही थी, पर मीरा का मन अभी भी बेचैन था। वह सिद्धार्थ से बात कर या सब कुछ सॉल्व करना चाहती थी, पर सिद्धार्थ था कि उससे सही से बात ही नहीं कर रहा था। वह वैसा दिखा रहा था जैसे वह उसकी बात को लेकर अब नाराज नहीं,
लेकिन मीरा ऐसा फील कर सकती थी कि सीधा अभी भी नाराज था। वही सिद्धार्थ आज पूरे दिन ऑफिस के काम में लगा रहता है। शाम के 7 बजे के करीब जब सिद्धार्थ के फ़ोन पर मीरा का कॉल आता है तो सिद्धार्थ मीरा के कॉल को देख पहले तो इग्नोर करने की सोचता है, फिर यह ध्यान में लाते हुए कि अगर जो उसने इस बार भी यही गलती की तो मीरा फिर से कुछ पागलपन करेगी। वह फ़ोन उठा लेता है तो दूसरी तरफ से मीरा की चिंता भरी आवाज़ आती है, सिद्धार्थ तुम अब तक घर नहीं आए, क्या हुआ क्या तुम? लेकिन अभी मीरा अपनी बात खत्म कर पाती कि उससे पहले ही सिद्धार्थ उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं मैं घर आज लेट से आने वाला हूँ, मुझे थोड़ा ठाकुर इंडस्ट्रीज में भी काम है, अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। क्या? सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा चौंक जाती है। वह कुछ मिनट कुछ नहीं बोलती, उसे ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ उससे नाराज होने की वजह से घर नहीं आ रहा है। वही मीरा को कुछ ना बोलता देख सिद्धार्थ उसे समझाते हुए बोलता है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलने के बाद सिद्धार्थ बिना मीरा के फ़ोन रख देता है। मीरा के फ़ोन रखते ही तुरंत से सिद्धार्थ उसके केबिन से निकल ठाकुर इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाता है। लेकिन सिद्धार्थ अभी ठाकुर इंडस्ट्रीज नहीं जा रहा था। दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन में अभी संध्या के पूरे परिवार के सामने प्रेम की माँ, किरण और मीरा प्रेम के साथ बैठे हुए थे। दरअसल आज संध्या और प्रेम की शादी का दिन तय हो रहा था, इसीलिए पंडित जी दोनों की कुंडली मिला रहे थे। पंडित जी को ऐसे कुंडली मिलाते देख किरण प्रेम को पास अपना सिर झुकाते हुए धीमी आवाज में बोलती है, देवर जी अब तो आपकी भी शादी होने वाली है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपको आपका प्यार मिल रहा है। किरण की यह बात सुन प्रेम शर्मा जाता है, वह अपने इस शादी से बहुत ज्यादा खुश था। वही पंडित जी अभी दोनों का गन्ना मिलाने में लगे थे कि तभी प्रेम का फोन बजता है। फोन पर शो हो रहे उस नंबर को देख प्रेम थोड़ा चौंक जाता है। वह तुरंत से अपने घर वाले से थोड़ा दूर होते हुए फोन उठाते हुए दूसरे तरफ से उस आदमी के बोलने के पहले ही बोलता है, क्या हुआ, तुमने मुझे इस वक्त क्यों फोन किया? यह कोई और नहीं प्रेम का वह सीक्रेट एजेंट था जिसे प्रेम ने खुद के भाई पर छोड़ रखा था। अब जबकि सिद्धार्थ उसे सब कुछ साफ साफ बताने को तैयार नहीं था तो प्रेम ने भी अपना दिमाग चलाते हुए अपने भाई के ऊपर ही डिटेक्टिव लगा दिया था। ऐसे ना तो वैसे सही पर वो सब कुछ पता तो लगवा कर ही रहेगा। प्रेम की ऐसे गुस्से भरी आवाज में बोलते देख दूसरी तरफ से वह आदमी उसे माफी मांगते हुए बोलता है, सॉरी बॉस, पर यह बहुत जरूरी में था, मुझे पता है अभी आपने मुझे कॉल करने के लिए मना किया था, लेकिन मुझे आपके भाई के बारे में कुछ बताना था। सिद्धार्थ, भाई के बारे में क्या बोलो? प्रेम की इस बात को सुन दूसरी तरफ से वह आदमी सब कुछ बता देता है। उस आदमी की यह बातें सुन प्रेम की भव्य उठ जाती है, वह काफी ज्यादा घबरा जाता है, उसकी हाथ उस फोन पर कस जाती है। प्रेम उस आदमी को सिद्धार्थ का लोकेशन शेयर करने के लिए फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखने के बाद प्रेम पीछे मुड़ता है तो उसकी टक्कर मीरा से होती है, जो उसके पीछे खड़ी थी। मीरा को ऐसे अपने सामने देख प्रेम थोड़ा घबरा जाता है। वही मीरा प्रेम को ऐसे घबराए हुए फ़ोन लेकर साइड से आते देख चौंक गई थी। उसे उसके ऊपर शक हुआ था, इसीलिए वह प्रेम से इस बारे में पूछने आई थी, लेकिन अभी प्रेम के मुंह से सिद्धार्थ के बारे में सुन मीरा उसे चौंकते हुए बोलती है, तुम अभी सिद्धार्थ के बारे में बात कर रहे थे, क्या हुआ? तुम्हारा भाई कहाँ है? अरे भाभी कुछ नहीं, वह बस भैया इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गए हैं और अभी अभी मुझे भी बुलाया है। आप एक काम करो, ये सब संभाल लेना, मैं चलता हूँ। क्या लेकिन क्यों? मीरा के बातों का बिना कोई जवाब दिए प्रेम तुरंत से वहां से दौड़ते हुए बाहर चला जाता है। प्रेम को कैसे घबराए देख मीरा को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता है। वह तुरंत से अपने फ़ोन से कुमार को कॉल लगा उसे पूछती है, क्या तुम्हें पता है सिद्धार्थ अभी कहाँ है? सिद्धार्थ, मीरा, ये सब तुम क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना सिद्धार्थ को तुम्हारा ऐसा इंटरफेयर करना पसंद नहीं, फिर भी तुम इतना बोलते हुए कुमार चुप हो जाता है। मीरा और सिद्धार्थ के रिश्ते में अभी क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये सब बहुत हद तक कुमार जानता था। उसे पता था सिद्धार्थ को उसके बारे में मीरा की इतनी केयर करना पसंद नहीं, और अभी मीरा वही कर रही थी। कुमार उसे समझाता है, लेकिन मीरा तो मीरा थी। वह कुमार के इस बात को इग्नोर करते हुए उसे ऑर्डर देते हुए बोलती है, मुझे वह सब नहीं पता, तुम मुझे जल्द से जल्द ये बताओ कि सिद्धार्थ कहाँ है। इतना बोलने के बाद मेरा फ़ोन रख देती है। वहीं दूसरी तरफ अपने आदमी के बोले गए उस लोकेशन पर जब प्रेम पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है। वह एक खंडहर था, उस खंडहर को देख तुरंत से प्रेम दौड़ते हुए अंदर की ओर भागता है, क्योंकि उसे देखता था कि आखिर इतनी रात को उसका भाई इस जैसे सुनसान रास्ते पर क्या कर रहा है। पर प्रेम जैसे ही अंदर जाता है, सामने का नज़ारा देख हैरान रह जाता है। वहां अभी सिद्धार्थ 4-5 लोगों के साथ खड़ा हुआ कुछ बात कर रहा था। वही पीछे से किसी के आने की आहट सुन सिद्धार्थ अपनी बात रोकते हुए पीछे देखता है।
तो सामने खड़े प्रेम को देख सिद्धार्थ गुस्से में अपनी दांत पीस लेता है। लगता है आज तक प्रेम कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। ये सोचते हुए सिद्धार्थ प्रेम के पास आकर उसे थोड़ा गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ कैसे? क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? वो भाई, वो तो मैं आपके फोन को ट्रैक करते करते आ गया। प्रेम को इस लड़खड़ाते हुए ये बोलता देख तुरंत सिद्धार्थ अपना फोन खोल कर देखता है तो उसका फोन अब तक ऑफ था। ये देख सिद्धार्थ गुस्से में प्रेम की ओर घुरता है। सिद्धार्थ अभी काफी गुस्से में था, पर फिर भी वो उसे अभी इग्नोर करते हुए उन आदमियों से बोलता है, ठीक है, जैसा मैंने कहा है वैसा करो, मुझे रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। सिद्धार्थ के इतना बोलते ही वो आदमी वहां से भाग जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद प्रेम अपने भाई से पूछता है, भाई आखिर आप ये सब क्या रहे हो? और इस जगह कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ? अभी प्रेम अपनी बातें खत्म कर पाता कि उससे पहले ही सिद्धार्थ उसे रोकते हुए उसके पास आता है। प्रेम के पास उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सिद्धार्थ उसे बोलता है, मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम आजकल काफी ज्यादा दुबले हो गए हो। दुबला नहीं भाई, तुम्हें पता है तुम हो गए हो। चलो आज तुम्हारी थोड़ी एक्सरसाइज करवाया जाए। एक्सरसाइज? सिद्धार्थ की यह बात सुन प्रेम चौंक जाता है। वही प्रेम को ऐसे चौंकते देख सिद्धार्थ उसकी यह हरकत इग्नोर करते हुए उससे वही थोड़ी दूरी पर बंधे उस बोरे की ओर दिखाते हुए उससे बोलता है, ठीक है तो मारो। क्या भाई? प्रेम अपनी भाई की यह बात सुन चौंक जाता है, पर वह अभी उससे ज्यादा कुछ बोल पाता कि तभी सिद्धार्थ उसे देखते हुए गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा मारो। ओके भाई। इतना बोलते हुए प्रेम एक मुक्का मारता है तो उसके हाथ में दर्द महसूस होता है। वो सिद्धार्थ की ओर अजीब सा चेहरा बनाते हुए अपना हाथ दिखाते हुए उसे बोलता है, भाई क्या आपने इसमें ईंटा पत्थर डाल रखा है? ये तो काफी ज्यादा सख्त है, देखो मेरे हाथ भी कैसे लाल हो गए। तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। प्रेम के बातों का इतना जवाब देते हुए सिद्धार्थ तुरंत से अपना कोट खोल उसके हाथ में देने के बाद तुरंत से उस बोरे के पास जा लगातार उस बोरे पर मारने लगता है। सिद्धार्थ अभी काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसे अभी इतने गुस्से में बोरे पर ऐसे मरते देख प्रेम हैरान था। आज से पहले वो सिद्धार्थ को वैसे नहीं देखा था। वो अपने भाई को रोकना चाहता था, लेकिन ये सोचते हुए कि कहीं सिद्धार्थ उसके ऊपर अपना ये गुस्सा ना उतार दे, इसलिए प्रेम पीछे ही रहना सही समझता है। वही सिद्धार्थ अपने हाथों के लगातार वार करने के बाद अचानक से एक लात मारता है, जिससे वो बंधी हुई बोरी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उस बोरी को गिराने के बाद सिद्धार्थ प्रेम की ओर देख अपने चेहरे पर एक डेविल मुस्कान दिखाते हुए बोलता है, तुम सच में अभी बहुत ज्यादा कच्चे खिलाड़ी हो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ उसके हाथों से वो कोट ले उसे पहनने लगता है। वही प्रेम अपने भाई की इस बात को सुनकर थोड़ा शर्म महसूस कर रहा था। हाँ भाई, उसे बहुत दर्द हुआ था, पर वह क्या करे। अभी प्रेम यही सब सोच रहा था कि तभी प्रेम की नज़र अपने भाई के हाथों में लगे खून पर जाती है। प्रेम सिद्धार्थ के हाथों में खून देख तुरंत से उसके पास आकर उसके हाथों को दिखाते हुए बोलता है, भाई आपका पूरा हाथ खून से समा है, फालतू में आपने बहादुरी दिखाई, पता नहीं कौन सा ईंट पत्थर आपने उस बोरी में भर रखा है। सिद्धार्थ अपने भाई के इस बात को इग्नोर कर अपना कोट पहन वहां से जाने वाला होता है कि तभी सिद्धार्थ का फोन बजता है। फोन उठाते ही सिद्धार्थ दूसरी तरफ की बात सुन हुए मुस्कुरा देता है। सिद्धार्थ के चेहरे की बदलते ऐसे रंगों को देख प्रेम हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसका भाई कब गुस्सा और कब खुश हो जा रहा है। वही सिद्धार्थ फोन पर दूसरी तरफ से पूरी बात सुनने के बाद उन्हें उनका पेमेंट करने के लिए बोल फोन रख देता है। फोन रखने के बाद सिद्धार्थ प्रेम की ओर देखता है, जो अभी उसे ही घूरे जा रहा था। ये देख सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए प्रेम से बोलता है, तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वैसे मैं देख रहा हूँ तुम आजकल न्यूज़ नहीं देखते। क्या न्यूज़? प्रेम अपने भाई की यह बात सुन चौंक जाता है। अभी उसके भाई का बिहेवियर उसके समझ से बाहर था। वही उसको ऐसे एक्सप्रेशन लिए खुद को घूरते देख सिद्धार्थ उसे ऑर्डर देते हुए बोलता है, अभी का ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है पता करो। ब्रेकिंग न्यूज़? ओके भाई। प्रेम बेचारा अपने भाई के बदलते चेहरे से हैरान था, पर फिर भी उसकी बात मानते हुए प्रेम अपने फोन पर ही लाइव न्यूज़ लगा देता है। तो स्क्रीन पर शो हो रहे न्यूज़ को देख प्रेम हैरान हो जाता है। वो तुरंत से अपने भाई से चौंकते हुए पूछता है, भाई आहूजा ग्रुप के शेयर्स भला इतनी तेजी से नीचे क्यों गिर रहे हैं? क्या आपने ये सब किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि? इतना बोलते हुए प्रेम शांत हो जाता है। वही उसको ऐसे खुद पर सवाल उठाते हुए देख सिद्धार्थ बोलता है, इन सब में मेरा कुछ लेना देना नहीं, तुम मुझे क्यों इसमें घसीट रहे हो? सिद्धार्थ को ऐसे जवाब देते देख प्रेम को कुछ अजीब लगता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका भाई उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसे सब कुछ जानना चाहता था। इस बारे में अभी प्रेम अपने भाई से कुछ पूछ पाता कि उससे पहले ही सिद्धार्थ उसे बोलता है,
वैसे आहूजा ग्रुप के शेयर्स इतना ज़्यादा गिर रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी कुछ खरीदना चाहिए? मैं और भुजा ग्रुप के शेयर, लेकिन क्यों? छोड़ो, जाने दो। प्रेम के नादानी भरे बातों को सुन सिद्धार्थ उससे कुछ नहीं बोलता। उसके लिए प्रेम को कुछ भी एक्सपेल करना टाइम वेस्ट था। अभी प्रेम से बातें करने के बाद सिद्धार्थ अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के इम्पॉर्टेंट कॉल आने का इंतजार कर रहा है। अभी इस वक्त इतनी रात को इस खंड में सिद्धार्थ को ऐसे किसी की कॉल का इंतजार करते देख प्रेम थोड़ा चौंकते हुए अपने भाई से पूछता है, भाई हम यहाँ पर क्यों हैं? क्या हम घर नहीं चल सकते? और यह भला आप किसकी कॉल का इंतजार कर रहे हो? तुम घर जा सकते हो, मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, तुम जाओ। लेकिन भाई, अभी प्रेम अपने भाई की बातों का जवाब देते हुए इससे ज्यादा कुछ बोल पाता कि तभी उसकी नज़र सिद्धार्थ की गुस्से में घूरती हुई आंखों पर जाती है। सिद्धार्थ अभी काफी गुस्से में था और वो प्रेम को यहाँ से जाने का इशारा कर रहा था। ये देख प्रेम ना चाहते हुए भी उस खंडहर से बाहर निकल जाता है, लेकिन प्रेम भी इतनी आसानी से यहाँ से भागने वाला नहीं था। वो उस खंडहर से बाहर निकल वहीं से थोड़ी दूरी पर ले जाकर अपनी कार लगा वापस से वही आखिर यहाँ चल क्या रहा है उसका इंतजार करने लगता है। करीब 15 मिनट के बाद उस खंडहर में वही 4-5 लोग जाते हैं जो कि वहां पहले भी आए थे। थोड़ी देर बाद उन लोगों के साथ सिद्धार्थ भी वापस आता है। अभी सिद्धार्थ के साथ चल रहे उन आदमियों के हाथ में वो बोरा था जिसके ऊपर सिद्धार्थ ने थोड़ी देर पहले प्रेम को मारने के लिए बोला था। उन गुंडों के आने के बाद सिद्धार्थ उनके गाड़ी में उस बोरे को रखवाने के बाद उन्हें कुछ ऑर्डर देते हुए वहां से रवाना कर देता है। उनके जाने के बाद सिद्धार्थ भी एक नज़र अपने आसपास देखने के बाद तुरंत से वहां से अपनी कार में बैठ उसे स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। प्रेम ये सब देखकर हैरान था, आखिर यह सब हो क्या रहा था और भला उस बोरी में ऐसा क्या था जो कि सिद्धार्थ में उन लोगों को हैंड ओवर किया था। प्रेम को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वह इस बार को पता करने के लिए इस वक्त अपने भाई का पीछा न करते हुए तुरंत से उन लोगों का पीछा करता है जो सिद्धार्थ से ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन लोगों की गाड़ी जाकर शहर के किनारे वाले नदी के पास रुकती है। ये सब देखकर प्रेम हैरान था, वह आखिर यहाँ पर क्यों आए थे और वो क्या करने वाले थे। प्रेम ये सब सोच ही रहा था कि तभी उनमें से एक उस बोरे को बाहर निकाल वहीं से कुछ दूरी पर सजे अर्थी पर जाकर रख देते हैं। ये सब प्रेम हैरान था, आखिर यहाँ हो क्या रहा था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी वह लोग उस बोरे को खोलते हैं तो उस बोरी में एक इंसान था। इस इंसान के चेहरे को देखते हुए प्रेम की सांसें रुक जाती है। वह घबराते हो 2 कदम पीछे हो जाता है। अभी अभी जो कुछ भी प्रेम ने देखा था उसके बाद उसको इतना डर लगता है कि बिना कोई तुरंत वहां से पीछे की ओर भागता है। बिना कोई देरी की प्रेम अपनी कार के पास जा उसमें जाकर बैठ तुरंत से ठाकुर मेंशन के लिए निकल जाता है। वही सिद्धार्थ ठाकुर मेंशन में पहुंचता है तो जैसा कि सिद्धार्थ ने सोचा था अभी सभी लोग सो रहे थे। ये देख सिद्धार्थ सीधा से अपने कमरे में चला जाता है तो देखता हूँ मीरा अभी ध्रुव के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उन दोनों को ऐसे देख सिद्धार्थ भी शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ जब वापस आता है तो एक बार मीरा और ध्रुव की ओर देखने के बाद वो अपने कमरे की बालकनी में जा अपने फ़ोन को पकड़ लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी किसी के कॉल का इंतजार करने में लगा हुआ था। कुछ देर इंतजार करने के बाद सिद्धार्थ का फ़ोन बजता है। ये किसी के मैसेज का घंटी था। उस आदमी के लिए गए मैसेज को देख सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दौड़ जाती है। उस मैसेज को पढ़ सिद्धार्थ तुरंत से अपने फ़ोन से वह सिम निकाल उसे 2 भाग में तोड़ते हुए नीचे फेंक एक बार खुली आसमान की ओर देख सिद्धार्थ जाकर मीरा के बगल में लेट जाता है। मीरा अभी दूसरी तरफ से सोई हुई थी, लेकिन सिद्धार्थ के हाथ अपने कमर पर महसूस करते हुए मीरा अपनी आंखें खोलता है। मीरा कोई सोई नहीं थी, वह शाम से ही सिद्धार्थ के इंतजार में थी। अभी जो कुछ भी सिद्धार्थ ने किया वो सब मीरा को दिखा था। सिद्धार्थ ने जो कुछ भी किया था वो सब देख मीरा हैरानी थी, फिर भी अभी कुछ ना बोलते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ जब सुबह उठता है तो मीरा सोई हुई थी। ये देख सिद्धार्थ उसको ना परेशान करते हुए ध्रुव को उठा उसको स्कूल के लिए तैयार कर देता है, जिसके बाद मीरा भी उठकर उसके साथ डाइनिंग टेबल पर नीचे खाने के लिए जाती है कि तभी टेबल पर पड़े न्यूज़पेपर को देख सिद्धार्थ मीरा को देखने से पहले ही उस पेपर को उठा सर्वेंट को दे अभी के लिए हटाने को बोलता है। डाइनिंग टेबल पर अभी सभी एक साथ खाने के लिए बैठे थे, लेकिन वहां प्रेम नहीं था। ये देख सिद्धार्थ थोड़ा चौंकते हुए अपनी भाभी से पूछता है, भाभी प्रेम कहाँ है, क्या वह कल रात का? अभी सिद्धार्थ उससे ज्यादा कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही उसकी भाभी उसे रोकते हुए बोलती है, वो अभी अपने कमरे में है, उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा।
अपनी भाभी की यह बात सुन सिद्धार्थ चौंक जाता है। आज से पहले ऐसा बिहेवियर प्रेम ने कभी नहीं किया था। एपिसोड 220 माई सीक्रेट हस्बैंड सीजन 1 की हैप्पी एंडिंग। अपने पूरे परिवार के साथ नाश्ता करने के बाद सिद्धार्थ प्रेम के कमरे में जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर प्रेम क्या नया नाटक कर रहा है। तो उसकी नज़र बालकनी में खड़े प्रेम पर जाती है, जो कि अभी बाहर की ओर देख रहा था। प्रेम को ऐसे देख सिद्धार्थ उसके पास जाता है, तो प्रेम अभी शांति से बाहर की ओर देख रहा था। उसे ऐसे करते देख तुरंत से सिद्धार्थ उसे पूछता है, क्या हुआ? तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हें खुश नहीं? तुम्हारी शादी तय हो गई है। सिद्धार्थ के इस बात को सुन प्रेम का ध्यान टूटता है, तो वो तुरंत से घबराते अपने भाई की ओर देखता है। सिद्धार्थ प्रेम को ऐसे घबरा देख चौंक जाता है। उसका भाई ऐसा लग रहा था जैसे उससे डर रहा था। ये देख सिद्धार्थ उससे पूछता है, क्या हुआ? सब ठीक है? प्रेम सिद्धार्थ की यह बात सुन तुरंत से अपना फोन निकाल उसमें एक न्यूज़ खोल सिद्धार्थ की ओर दिखाते हुए बोलता है, भाई ये क्या है? क्या इन सब के पीछे आप नहीं? प्रेम की इसे बात को सुन सिद्धार्थ उसकी फ़ोन की ओर देखता है, तो अभी प्रेम के फ़ोन पर करण आहूजा के कंपनी और उसके बारे में न्यूज़ चल रहा था, जिसमें न्यूज़ एंकर ये बता रही थी कि करण आहूजा रातों रात अपने कंपनी के शेयर के गिरने के बाद बैंक के 25 करोड़ लेकर फरार हो गया। इस न्यूज़ को देख सिद्धार्थ के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता। वो अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेस दिखाए हुए प्रेम की ओर घूरते हुए उससे पूछता है, तुम यह क्या कर रहे हो? और भला इसमें मैंने क्या किया? भाई मैंने कल रात जो कुछ भी हुआ था उसे देखा था। प्रेम की यह बात सुन सिद्धार्थ की भव्य उठ जाती है। उसे उम्मीद नहीं था कि प्रेम को ये सब कुछ पता चल गया होगा। प्रेम की यह बात सुन सिद्धार्थ उसे कुछ नहीं बोलता, वह बाहर की ओर देखने लगता है। वही सिद्धार्थ को कोई जवाब नहीं देता देख प्रेम अपने भाई से घबराई हुई आवाज में पूछता है, भाई आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? हम लीगली भी तो निपट सकते थे। सिद्धार्थ प्रेम की यह सवाल सुन उसके तरफ देखता है। प्रेम के इस सवाल का जवाब देते हुए सिद्धार्थ उसे बोलता है, करण से लीगली निपटने का कोई फायदा नहीं, तुम जानते हो करण की पहुंच कितनी है, फिर भला तुम मुझसे ये सवाल कैसे पूछ सकते हो? सिद्धार्थ की यह सवाल सुन प्रेम शांत हो जाता है। वो खुद सिद्धार्थ के इस बात से एग्री करता था। करण आहूजा को इतना जल्दी साइड करना उन दोनों के लिए आसान नहीं होता, पर फिर मिला के बारे में सोचते हुए प्रेम अपने भाई से बोलता है, भाई क्या होगा अगर भाभी इन सब के बीच? उसकी नौबत नहीं आएगी, मैंने पहले ही उसका इंतजाम कर दिया है। अभी प्रेम अपनी बातें खत्म कर पाता कि उससे पहले ही सिद्धार्थ उसे रोकते हुए बोलता है। प्रेम सिद्धार्थ की यह बातें सुन चौंक जाता है, फिर भी सिद्धार्थ अपने भाई के ऐसे शॉक्ड एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए उसके कंधे पर हाथ रख उससे मुस्कुराते हुए बोलता है, अब जबकि तुम संध्या से शादी करने वाले हो तुम उसके बारे में सोचना चाहिए, वरना बीवी से बहुत मार पड़ेगी। अपने भाई की इस बात पर प्रेम हंस देता है। वहीं दूसरी तरफ मीरा अभी सिद्धार्थ के जाने के बाद अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। मीरा ने जब कल रात कुमार को उसको ऑर्डर देने के बाद कॉल लगाई थी, ये तब से कुमार का फ़ोन स्विच ऑफ था, इसीलिए अभी वह सिद्धार्थ के जाने के बाद अपने कमरे में बैठे हुए वापस से कुमार के फ़ोन कॉल की कोशिश करती है, तो इस बार कुमार का फ़ोन लग जाता है। मीरा फ़ोन लगते ही अभी कुमार उससे कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही मीरा उससे पूछती है, मैंने तुम्हें कल सिद्धार्थ के बारे में पता करने के लिए बोली थी, पर फिर भी तुमने मुझे उस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। अरे सॉरी मीरा, वो बस मैं कल रात जल्दी घर आकर सो गया था, इसीलिए मुझे ध्यान नहीं रहा तुम्हें कॉल करने की। वैसे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिद्धार्थ बस अपनी प्रोडक्शन हाउस की मीटिंग के लिए गया था। क्या सच में? मीरा कुमार के इस जवाब से चौंकते देख पूछती है। मीरा के ऐसे सवाल को सुन पहले तो कुमार घबरा जाता है, फिर उसे सिद्धार्थ की बात ध्यान आती है, जिसके बारे में सोच कुमार मीरा को शांति से समझाते हुए बोलता है, मेरा तुम खामखा सिद्धार्थ के बारे में इतना सोचती हो। सिद्धार्थ इतना भी तेज नहीं कि वो तुम्हारी नज़रों से बच जाएगा। तुम चिंता मत करो, मेरी नज़र हर वक्त उसके ऊपर है। ठीक है। इतना जवाब देते हुए मीरा फ़ोन रख देती है, पर मीरा को विश्वास नहीं था कि सिद्धार्थ अभी कुछ नहीं कर रहा था, वो उससे कुछ छिपा नहीं रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ऐसा कुछ है जो उसकी नज़रों से बच रहा है, लेकिन अब उसके पास कोई ऐसा था जिससे वह इन सब के बारे में पता लगा सकती थी। वही कुमार मीरा के फ़ोन कटने के बाद तुरंत से सिद्धार्थ से इस बारे में बता देता है। सिद्धार्थ के बारे में पता लगाते लगाते कल रात कुमार वहां तक पहुंच भी गया था, लेकिन उससे पहले ही सिद्धार्थ ने सब कुछ समझा बुझाकर वापस भेज दिया था, ये बोलते हुए कि उसकी बीवी उसकी ज़्यादा टेंशन लेती है, इसलिए बेहतर होगा कि उनके रिश्ते में कोई किचकिच ना हो, इसलिए कुमार उसके बारे में ज़्यादा तहकीकात नहीं करता। दरअसल सिद्धार्थ यह बात बहुत अच्छे से समझ गया था
कि मीरा को समझाने का कोई फायदा नहीं, उसे वह कितना भी बोलेगा कि उसके मामलों में ना आए, उसकी टेंशन ना ले, लेकिन मीरा कभी नहीं मानेगी, वह हर वक्त आ जाएगी। इसीलिए सिद्धार्थ ने बीच का रास्ता निकाला था, उसने कुमार को अपनी तरफ कर लिया था। इससे कल होकर मीरा को उसके बारे में कोई भी बात पता चलेगी ही नहीं। 7 महीने बाद शाम का वक्त था। अभी ध्रुव और विकी एक साथ लिविंग हॉल में बॉल से खेल रहे थे। वहीं मीरा, संध्या और किरण आपस में बातें करते हुए मुस्कुरा रही थी। अब जबकि संध्या ठाकुर परिवार का हिस्सा बन चुकी थी, तो उसे भी मीरा का ख्याल रखने का जिम्मेदारी था। वही सिद्धार्थ प्रेम के साथ अभी अपने ऑफिस गया था। इन 7 महीनों में ठाकुर इंडस्ट्रीज के साथ साथ ठाकुर साहब की भी हालत बेहतर हो गई थी। अब वह व्हीलचेयर के सहारे इधर उधर घूमने लगे थे। इन सब में प्रेम की मां ठाकुर साहब की काफी ज्यादा हद तक सपोर्ट किया करती थी। मीरा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बनाकर लाती हूँ। मीरा को सोफे पर बैठे हुए तुरंत से किरण किचन में चली जाती है चाय बनाने के लिए। वही संध्या मीरा को अपना फोन दिखाते हुए उसे बोलती है, मीरा ये ड्रेस कैसा लग रहा है? मैंने सोच रही हूँ तेरी जब बेबी होगी तो मैं यही पहनूंगी। संध्या की यह बात सुन मीरा मुस्कुरा देती है। वह अपना सिर हाँ में हिला देती है। मीरा की मंजूरी मिलते ही तुरंत से संध्या अपने फोन में ऑर्डर करने में लग जाती है। वही बैठी मीरा अपनी दोस्त की यह हरकत देखवा से उठती है। वो ध्रुव और विकी की ओर बढ़ उन्हें ऐसे खेलते देख मीरा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है कि तभी अचानक से कुछ सीधा से आकर मीरा के पेट पर बहुत ही स्पीड से लगता है। ऐसे अचानक हुए इस वार की वजह से मीरा की सांसें थम जाती है, उसकी चीख निकल जाती है। मीरा की ऐसी चीख सुन तुरंत से किरण और संध्या दौड़ते हुए आते हैं, तो उनकी नज़र फर्श पर दर्द के मारे छटपटा रही थी। मीरा पर जाते हैं जिसके बगल में अभी भी वह फुटबॉल रखा था। ये देख संध्या और किरण चौंकते हुए वहीं से कुछ दूरी खड़े विकी और ध्रुव की ओर देखते हैं, जो अभी अपना सिर नीचे झुकाए हुए थे। मीरा को ऐसी हालत में तुरंत संध्या और किरण को सहारा देते हुए उठाने की कोशिश करते हुए किरण अपने बेटे से बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने मना किया था ना घर पर गेंद से खेलने के लिए, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? किरण की ऐसी गुस्से भरी आवाज सुन विकी अपना सिर झुकाए हुए बोलता है, मम्मा यह मैंने नहीं, ध्रुव ने किया है। विकी की यह बात सुन वह सभी लोग ध्रुव को अजीब तरीके से देखने लगते हैं। वही ध्रुव भी विकी को देख रहा था, जो अभी काफी अजीब सा चेहरा बनाए हुए था। विकी को ऐसे देख ध्रुव उससे कुछ नहीं बोलता, वह अपना सिर नीचे झुका लेता है। सिद्धार्थ अभी अपने ऑफिस में था कि तभी उसके फोन पर किरण का फोन आता है, जिसमें किरण उसे मीरा के अभी की हालत के बारे में बताती है। ये सब कुछ सुन सिद्धार्थ तुरंत से हॉस्पिटल के लिए अपने भाई के साथ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो ठाकुर परिवार के सभी लोग मीरा के वार्ड के बाहर थे। ये देख सिद्धार्थ गुस्से में उन सब से पूछता है, आखिर यह सब कुछ कैसे हुआ? आप लोगों से मैंने कितना बोला था मीरा का ध्यान रखने के लिए, पर फिर भला ये सब कैसे हो गया? सिद्धार्थ को इतना गुस्से में देख वो सभी शांत हो जाते हैं। वही किरण डरती हुई आवाज में बोलती है, हम तो ख्याल रख रहे थे, पर वह ध्रुव और विकी के बॉल से। किरण की यह बात सुन सिद्धार्थ गुस्से में विकी और ध्रुव की ओर घूरता है, जो अभी अपना सिर नीचे झुकाए हुए थे। उन दोनों को ऐसे नीचे सिर झुकाते देख सिद्धार्थ उन दोनों के पास जा अपनी गुस्से भरी आवाज में पूछता है, क्या मैंने तुम दोनों को मना नहीं किया था घर में गेंद खेलने के लिए? फिर भला ये सब कुछ कैसे? सिद्धार्थ अभी उन दोनों से गुस्से था। इन दिनों उसका बेटा बहुत ज्यादा शरारती हो गया था। विकी के साथ रहकर विकी के बारे में ऐसी बहुत सी फालतू बातों का पता सिद्धार्थ को पीछे से पता चला था। लेकिन मीरा के इस हालत की परवाह करते हुए सिद्धार्थ अभी इस बातों पर रिजेक्ट नहीं कर रहा था। और अभी यह जाने के बाद कि मीरा की इस हालत का जिम्मेदार उसका बेटा है, सिद्धार्थ को अभी अपने बेटे पर काफी द्वारा गुस्सा आ रहा था। सिद्धार्थ को इतना गुस्से में ये बोलते देख विकी अपनी दबी आवाज में बोलता है, अंकल ये ध्रुव की गलती है, मैंने तो उसे मना किया था पर उसने ही मेरी एक ना मानी और ऐसे गेंद को किक किया कि सीधा जाकर मीरा आंटी के पेट पर लग गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। विकी की यह बात सुन सिद्धार्थ अपने बेटे की ओर देखता है, जो अभी अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए था। ध्रुव को ऐसे देख सिद्धार्थ के हाथ की मुट्ठी बच जाती है। उसका बस चलता तो वह भी ध्रुव के ऊपर हाथ उठा देता, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था, क्योंकि वह जानता था अभी वो कहा है। सिद्धार्थ अभी गुस्से में अपने बेटे को घूर रहा था कि तभी सिद्धार्थ के कानों में किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। ये सुन सिद्धार्थ तुरंत से पीछे मुड़कर देखता है, तो यह मीर के वार्ड से आ रही थी। उस बच्चे की ऐसी रोनी आवाज सुन प्रेम तुरंत से अपने भाई के पास आकर उससे बोलता है, भाई लगता है भाभी की डिलीवरी हो गई। प्रेम की बात सुन सिद्धार्थ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। सिद्धार्थ के चेहरे पर अभी बहुत तरह के भाव थे।
वह घबराया हुआ था, वह उत्साहित भी लग रहा था, और वहीं अभी उसकी धड़कनें भी बहुत तेजी से चल रही थी। अपनी बेटी को देखने के लिए सिद्धार्थ अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि तभी वार्ड का दरवाजा खोलते हुए डॉक्टर बाहर निकलती है। डॉक्टर को बाहर निकलते देख तुरंत से सिद्धार्थ उसके पास जाकर उससे पूछता है, डॉक्टर मेरी बीवी और बच्ची कैसी है? सिद्धार्थ की यह बात सुन वो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोलती है, मिस्टर सिद्धार्थ कांग्रेचुलेशन, वैसे तो डिलीवरी नॉर्मल हो सकता था, पर ऐसे अचानक से पहले डिलीवरी करने की वजह से हमें मीरा का ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन फिर भी आपकी बीवी और बच्चा दोनों सेफ है। डॉक्टर की यह बात सुन तुरंत से सिद्धार्थ उसे थैंक यू बोल वार्ड का गेट खोलते हुए अंदर चला जाता है। सिद्धार्थ को ऐसे एक्साइटेड देख वह डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। वही ठाकुर परिवार के बाकी सभी लोग अभी इस कंफ्यूजन में जो कि उन्हें क्या करना है। उन्हें ऐसे देख प्रेम अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, भाई मैं तो अंदर जा रहा हूँ, मैं ऐसे बाहर रहकर अपने आप को और ज्यादा बेचैन नहीं कर सकता, मुझे भी अपने भतीजी को देखने का हक है। इतना बोलते हुए प्रेम वार्ड के अंदर चला जाता है, पर वार्ड में जाते ही प्रेम सामने का नजारा देख हैरान रह जाता है। अभी सिद्धार्थ अपने हाथ में लिए बच्चे को घूरे जा रहा था। उसको वैसे घूरते देख बेड पर बैठी मीरा काफी ज्यादा हंस रही थी। यहाँ सब देख प्रेम चौंकते हुए अपने भाई से बोलता है, भाई क्या हुआ? आपकी लिटिल प्रिंसेस आपकी नहीं हमारी भी कुछ लगती है, इसलिए मुझे लगता है आपको ऐसा घूरना बंद कर उसे हमें दे देना चाहिए। अपने भाई की यह बात सुन सिद्धार्थ अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, ये कोई लिटिल प्रिंसेस नहीं, शैतान छोटा ध्रुव है। क्या? सिद्धार्थ की यह बात सुन प्रेम चौंक जाता है, पर यही सच्चाई थी। सिद्धार्थ को इस बार भी कोई बेटी नहीं हुई थी, इस बार भी बेटा ही हुआ था, जो दिखने में काफी ज्यादा प्यारा था। वो बिल्कुल सिद्धार्थ के ऊपर ही गया था, पर सिद्धार्थ अभी उससे ज्यादा खुश नहीं था। वही ठाकुर परिवार के लोग जिन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह सिद्धार्थ और मीरा के बेटे से काफी खुश थे। सिद्धार्थ को अपने बेटे को देख ऐसे मुंह बनाते हुए बैठे देख मीरा उसके हाथ को पकड़ उसे खींचते हुए बोलती है, सिद्धार्थ देखो तो हमारा बेबी कितना क्यूट है, क्यूट के साथ साथ शैतान भी। सिद्धार्थ की यह जवाब सुन मीरा हंसने लगती है। सिद्धार्थ भले ही अपने बेटे को देख ज्यादा खुश नहीं था, पर धीरे धीरे अपने बेटे के साथ वक्त बिताते हुए और उसके ऐसी मासूम से चेहरे को देखकर सिद्धार्थ ज्यादा वक्त तक खुद को रोक नहीं पाता, पर उसने डिसाइड किया था कि अपने बेटे को ही बेटी बनाएगा। इस बारे में सोचते हुए सिद्धार्थ मीरा से बोलता है, मीरा क्या होगा अगर हम अपने बेटे को लड़कियों वाली ड्रेस पहनाए और लड़की बना कर रखे? मीरा सिद्धार्थ की यह बात सुन तुरंत से अपना सिर ना में हिलाते हुए बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ऐसी कोई हरकत करे, और वैसे भी मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमें बेटा हुआ है। ठीक ही है, अगर बेटी होती तो मुझे ऐसा लग रहा था तुम्हारा प्यार मुझसे बढ़ जाता। क्या? सिद्धार्थ मीरा की यह बात सुन चौंक जाता है। उसे नहीं पता था उसकी बीवी अभी कुछ दिनों से उसकी होने वाली बेटी से जेलस फील कर रही थी। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ हंसने लगता है कि तभी उसे कुछ ध्यान आता है, जिसके बारे में सोचते हुए सिद्धार्थ मीरा से बोलता है, वैसे अभी भी हमारे पास चांस है, क्या पता अगली बार बेटी ही हो। उसकी यह बात सुन तुरंत से मीरा अपना चेहरा सिद्धार्थ से दूर करते हुए जवाब देती है, बिल्कुल नहीं, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, तुम मुझसे दूर रहा करो। इस बात पर वो दोनों हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ ने अपने बेटे होने की खुशी में ही एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, जिसमें बहुत से लोगों को उसने आमंत्रित भी किया था। अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उसी में सिद्धार्थ के बेटी का नामकरण भी हुआ, जिसमें सिद्धार्थ ने ही अपने बेटे को लक्ष्य ठाकुर नाम दिया। उसे ऐसा लगता था कि ऐसा नाम देने की वजह से उसका बेटा हमेशा ही अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा, पर फ्यूचर वह नहीं जानता था। इस पार्टी में मिस्टी भी अपनी माँ और दादी के साथ आई थी। मीरा भी मिस्टी को देखकर इस बार कोई खास टेंशन में नहीं लग रही थी, वह उल्टा मिस्ट्री से मिलकर आज काफी ज्यादा खुश थी। पार्टी में ही ठाकुर फैमिली की फोटो क्लिक होता है, तो उसमें सिद्धार्थ, मीरा के बगल में ध्रुव और उसके बगल में मिस्टी होती है। जहां एक तरफ इस फोटो में ध्रुव और मिस्टी एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे, क्योंकि उनके बीच भी अब अच्छी दोस्ती हो गई थी। वहीं उनके बगल में खड़ा विकी उन दोनों को ऐसे देख विकी के चेहरे पर अचानक से एक शैतानी मुस्कान आ जाता है, जैसे कि वह कुछ सोच रहा था। अंत में फैमिली फोटो के बाद सभी के खान पीन पीने के बाद अवंतिका सिद्धार्थ से मिट्टी के स्टडी के बारे में डिस्कस करती है, जिसके दौरान सिद्धार्थ और उसने डिसाइड किया था कि मिस्टी भी अब उसी कॉलेज और स्कूल कॉलेज में जाएगी जहां ध्रुव और विकी पढ़ते थे, और अब तो अवंतिका भी मुंबई ही सेटल होने जा रही थी, इसलिए इसमें कोई खासा प्रॉब्लम भी नहीं था। इसी के साथ सिद्धार्थ और मीरा अपने दोनों बेटों से काफी ज्यादा खुश होते हुए
अपने परिवार का आगे भी खुशहाली की उम्मीद करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि माय सीक्रेट हस्बैंड कहानी सीजन 1 का एपिसोड खत्म हो चुका है।